ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि क्या नॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, नॉर्मल एक्सटेंशन। अब मैं पहले छोटी छोटी दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें अब पहला क्या है, व्हाट इज, मैं पहले बताता हूँ कि अल्जेब्राइक एक्सटेंशन क्या होता है। अल्जेब्राइक एक्सटेंशन क्या होता है, अल्जेब्राइक एक्सटेंशन। ठीक है, सपोज मेरा के क्या है, मेरा बेस फील्ड है, और ई क्या है, मेरा एक्सटेंशन है। ठीक है, ये मेरा फील्ड है स्मॉल के, और ई मेरा क्या है, एक्सटेंशन है। अब मेरा जो ये एक्सटेंशन है उसको मैं अल्जेब्राइक कहूँगा। मेरा ये एक्सटेंशन क्या है, अल्जेब्राइक। ठीक है, ये अल्जेब्राइक कब होगा, सपोज अगर मैं इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट लेता हूँ अल्फा, अगर मैं इसके अंदर से लिया, और इस अल्फा के लिए मुझे क्या मिला, एक पॉलिनोमियल मिला। यहाँ पे पॉलिनोमियल मिला, वो पॉलिनोमियल क्या होता है, हम लोग बोलते हैं नॉन कांस्टेंट। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब उसका डिग्री एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। सो जब मैं पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ मिल रहा है, तो वो अज्यूम करना कि उसका डिग्री क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये मैं बोलूँगा नहीं, ये अज्यूम करना। ठीक है, अब ई मेरा जो एक्सटेंशन है वो अल्जेब्राइक कब होगा, अल्जेब्राइक ओवर के कब होगा, जब मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, कोई भी एलिमेंट अल्फा लूँगा ई में से, और मुझे एक पॉलिनोमियल के में मिलेगा। सपोज एफ ऑफ एक्स मिलता है, ऐसा पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स मिलता है, सच दैट क्या, ये अल्फा क्या है, इस एफ ऑफ एक्स का रूट है। ये अल्फा क्या है, इस एफ ऑफ एक्स का रूट है। सो तब मैं क्या बोलूँगा कि मेरा ये जो ई है अल्जेब्राइक एक्सटेंशन है। ठीक है, फिर से बताऊँ, ये एक्सप्लेन किया मैंने, अब फिर से बताता हूँ कि ई, अब मैं बोल रहा हूँ कि ई क्या है, मेरा एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है। सो ये अल्जेब्राइक कब होगा, अल्जेब्राइक कब होगा, मेरा ये एक्सटेंशन अल्जेब्राइक एक्सटेंशन कब होगा, अगर मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, मतलब इसका हर एक एलिमेंट अल्फा लिया मैंने, तो मुझे एक पॉलिनोमियल मिलेगा मेरे बेस फील्ड में। ई का बेस फील्ड क्या है, के, तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा के, एक पॉलिनोमियल मिलेगा किसमें से, के में से, सच दैट क्या, सच दैट क्या होगा, सपोज एक पॉलिनोमियल मिला एफ ऑफ एक्स, सच दैट क्या होगा, अल्फा क्या होगा, इसका रूट होगा। ठीक है, अल्फा क्या होगा, इसका रूट होगा। तो ये क्या होता है, अल्जेब्राइक एक्सटेंशन। अब मैं बोल रहा हूँ अगर कि ई मेरा क्या है, अल्जेब्राइक एक्सटेंशन है, और इसमें से मैं एक क्या ले रहा हूँ, अल्फा ले रहा हूँ, अल्फा बिलोंग्स टू मैंने के लिया। सो क्या होगा, कल मैं लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें बताया मैंने, अगर अल्फा मैंने के लिया तो इस अल्फा के लिए मुझे क्या मिलेगा, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल फॉर अल्फा। और वो उसको कैसे डिनोट करते हैं, के ओवर बेस फील्ड के ऑफ एक्स। ठीक है, इस अल्फा के लिए, अल्फा क्या है, अल्जेब्राइक है, अल्फा क्या है, के में से है, के क्या है, अल्जेब्राइक एक्सटेंशन है। इसका मतलब कोई भी एक एलिमेंट लिया मैंने के में से, सपोज अल्फा लिया, तो उसके लिए एक पॉलिनोमियल मिलेगा बेस फील्ड में, और पॉलिनोमियल मिलेगा, ऐसे ही उसके लिए एक मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल भी हमेशा रहेगा। ठीक है, हर एक अल्फा के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल। यूनिट 1 में एक हम लोग ने ये प्रूव किया है, एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अगर एक्सटेंशन, फिर से बता रहा हूँ, अगर मेरा एक्सटेंशन क्या है, ई है, उसमें ओवर के, ई है ओवर क्या है, के है, ई ओवर के क्या एक्सटेंशन है। सो अगर मैं यहाँ से एक एलिमेंट अल्फा लेता हूँ बिलोंग्स टू ई, ई क्या है, मेरा दिया है कि अल्जेब्राइक एक्सटेंशन है। सो मैं इसमें से अगर एक अल्फा लेता हूँ ई में, तो मुझे एक क्या मिलेगा, इन शॉर्ट में ऊपर का एक्सप्लेन करना चाहता कि एक अल्फा लिया ई में, ई अल्जेब्राइक एक्सटेंशन है, तो मुझे के में क्या मिलेगा, एक मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल मिलेगा, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, ये था अल्जेब्राइक एक्सटेंशन। ठीक है, सो ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, अभी यूज़ करना है हमें। ठीक है, उसके बाद सेकंड, पहला ये हो गया। अब सेकंड क्या बताना है कि, सेकंड क्या बताना है कि अल्जेब्राइक क्लोजर क्या होता है, अल्जेब्राइक, अल्जेब्राइक क्लोजर क्या होता है, अल्जेब्राइक क्लोजर। ठीक है, अल्जेब्राइक क्लोजर। अब मैं
अपने सेट को, सपोज अलजेब्राइक क्लोजर को किससे डिनोट करते हैं, के ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, के ए मेरा, ठीक है। अलजेब्राइक क्लोजर को किससे डिनोट करते हैं, के ए। तो ये मेरा क्या है, एक फील्ड रहेगा, एक फील्ड रहेगा, ठीक है, फील्ड रहेगा। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अलजेब्राइक क्लोजर के ए क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फील्ड में से कोई भी एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, सो इस एफ ऑफ एक्स मैंने क्या लिया, पॉलिनोमियल लिया इसके अंदर से, सो इसके जितने भी रूट होंगे सब रूट कहाँ होंगे, इसके ए में ही होंगे, के ए में ही होंगे, ठीक है। फिर से बताता हूँ, अलजेब्राइक क्लोजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के ए, के। ये क्या होता है कि अगर मैं के ए में से, कि एक फील्ड है, उस फील्ड को अलजेब्राइक क्लोजर कब बोलेंगे, अगर मैं इसके अंदर से एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स लेता हूँ, पॉलिनोमियल ले तो इसके बहुत सारे रूट होंगे, सपोज 10 रूट्स होंगे इसके, सपोज इसके 10 रूट्स होंगे। सो अगर मैंने इसमें से पॉलिनोमियल लिया एफ एक्स और इसके 10 रूट हैं और 10 के 10 रूट अगर के ए में ही बिलोंग करेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा कि के ए मेरा क्या है, अलजेब्राइक क्लोजर है, अलजेब्राइक क्लोजर है, ठीक है, अलजेब्राइक क्लोजर है। ये डेफिनेशन पढ़ लेना, थोड़ा ये नोटेशन वगैरह पढ़ लेना जो जैसे मैम ने दिखाया, ठीक है, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, मेरा अलजेब्राइक क्लोजर हो गया ठीक है। अब देखो, ये अलजेब्राइक क्लोजर के ए किसका अलजेब्राइक क्लोजर था, मेरा फील्ड बेस फील्ड क्या था, के था, मेरा बेस फील्ड क्या था, के था, उसका अलजेब्राइक क्लोजर क्या है, के ए, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक, अब देखो के ए मेरा एक फील्ड है के, उसका अलजेब्राइक क्लोजर क्या है, उसका अलजेब्राइक क्लोजर क्या है, के ए, ठीक है, अलजेब्राइक क्लोजर क्या है, के ए। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज मैं उसका बोल रहा हूँ कि मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल है एम एक्स के ऑफ एक्स, इसके अंदर है, अब ये इसके अंदर है, ये पॉलिनोमियल इसके अंदर है, और ये क्या है, ये क्या है, इसका सबसेट है, ठीक है, ऐसे है कि के इज सबसेट ऑफ के, के इज सबसेट ऑफ क्या है, के ए। अगर मैं क्या ले रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ इसके अंदर से, तो ये मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल कहाँ होगा, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा। अब ये कहाँ आ गया, मेरा इसके अंदर आ गया, ठीक है, ये पॉलिनोमियल इसके अंदर आ गया। अब के ए क्या है, अलजेब्राइक क्लोजर है, के ए क्या है, अलजेब्राइक क्लोजर है। अलजेब्राइक क्लोजर का मतलब क्या, इसके अंदर जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसके सारे रूट्स इसी में रहेंगे। सो अब मेरा ये एम अल्फा के ऑफ एक्स क्या है, इस अलजेब्राइक क्लोजर के अंदर है, तो इसके जो रूट्स होंगे इसके अंदर ही होंगे, इसके जो रूट्स होंगे इसके अंदर ही होंगे। ये याद रखना अभी जो मैंने बताया, ठीक है, कि अगर मैंने बेस फील्ड के में से एक पॉलिनोमियल लिया एम अल्फा के ऑफ एक्स और मेरा के ए क्या है, अलजेब्राइक क्लोजर है, सो इस पॉलिनोमियल का एक रूट या जितने भी रूट है वो कहाँ रहेंगे, इसके अंदर रहेंगे, ठीक है, ठीक है। सो अगर बीटा इसका रूट है तो बीटा कहाँ रहेगा, के ए में रहेगा, बीटा कहाँ रहेगा, के ए में रहेगा, ये याद रखना। क्या क्या बताया, अलजेब्राइक एक्सटेंशन बताया मैंने, अलजेब्राइक क्लोजर बताया मैंने। अब बताता हूँ कि स्प्लिटिंग फील्ड तो मैंने बताया था, तो वो पीछे का पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद इस पे आना, ठीक है, मैं तो बता ही देता हूँ, ठीक है। चलो, स्प्लिटिंग फील्ड और क्या बताना है, हाँ, स्प्लिटिंग फील्ड बताना है एक, और उसके बाद क्या बताना है कि ये बताना है, और हाँ, एक्सटेंशन ऑफ एम्बेडिंग, एक्सटेंशन ऑफ एम्बेडिंग, एक्सटेंशन ऑफ एम्बेडिंग, ठीक है। अब देखो स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है, स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैं, और अगर मैं बोलता हूँ कि इस पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड कैपिटल के है, इस पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड क्या है, कैपिटल के है, इसका मतलब क्या, अगर ये पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड कैपिटल के है, सो अगर मेरा पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स सपोज मैंने इस एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसको
लीनियर फैक्टर में कैसे लिखते हैं, इसको जब फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, करोगे, पहले लेक्चर में भी बताया था मैंने, पहले वीडियो में बताया था कि इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये आता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब मैं अगर बोल रहा हूँ इस एफ ऑफ एक्स का के क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है, तो उसका मतलब क्या, जब मैं एफ ऑफ एक्स मेरा ये था, इसको लीनियरली फैक्टराइज कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। अगर एफ ऑफ एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड ये है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फैक्टर्स आए हैं एफ ऑफ एक्स के, ये क्या है, फैक्टर्स है, वो क्या रहेंगे, इसके अंदर रहेंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के फैक्टर इसके अंदर रहेंगे, ये पहली बात, ठीक है। और दूसरा कि इसके जो भी रूट्स हैं वो भी कहाँ रहेगा, स्प्लिटिंग फील्ड में, स्प्लिटिंग फील्ड में रहेगा। सो x माइनस टू क्या है, इसका फैक्टर है, सो जो ये 2 है वो भी इसके अंदर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही x माइनस थ्री क्या है, इसका फैक्टर था एफ ऑफ एक्स का, और ये फैक्टर k में है, तो x माइनस थ्री k में है तो 3 भी क्या रहेगा, k में रहेगा। सो और 2 और 3 क्या थे, इसके रूट्स हैं, 2 और 3 क्या है, इसके रूट्स हैं, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स के हर एक रूट स्प्लिटिंग फील्ड में होते हैं और उनका हर एक फैक्टर भी क्या होता है, स्प्लिटिंग फील्ड में होता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, स्प्लिटिंग फील्ड होता है, मैंने बताया पहले भी, एक बार छोटा सा शॉर्ट में बता दिया फिर से मैंने, ठीक है, क्योंकि इसका सबका यूज होने वाला है नॉर्मल एक्सटेंशन में, ठीक है। ये सब याद रखो, अभी आगे सब इसका ही यूज होगा, ठीक है, ये नहीं समझेगा तो आगे का नहीं समझेगा शायद, ठीक है। अब क्या बताना है, एक्सटेंशन ऑफ एम्बेडिंग, एक्सटेंशन ऑफ एम्बेडिंग, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक k है, ठीक है, मेरे पास एक k है, मैंने एक एम्बेडिंग डिफाइन किया, सिग्मा, एक सिग्मा डिफाइन किया k से l तक, ठीक है। ये पहले भी बताया कि एक्सटेंशन एम्बेडिंग क्या होता है, ऐसा मैप जो क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म हो, प्लस क्या होना चाहिए, ये मैप क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव होना चाहिए। अगर मैप मेरा होमोमॉर्फिज्म है, इंजेक्टिव है, तो फ्रॉम दिस फील्ड टू दिस फील्ड मेरा ये जो मैप है वो क्या होगा, एम्बेडिंग होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिग्मा डिफाइन किया, k से l तक एम्बेडिंग डिफाइन किया, और अगर मेरा कैपिटल K क्या है, एक्सटेंशन है स्मॉल k का, ठीक है, कैपिटल स्मॉल k का एक्सटेंशन क्या है, कैपिटल K। सो मैं ऐसे, ये क्या है, इसका एक्सटेंशन है, ऐसे ही मैं अपने एम्बेडिंग का क्या कर सकता हूँ, एक्सटेंशन डिफाइन कर सकता हूँ। वो एक्सटेंशन से कहाँ रहेगा, इस एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड से L तक रहेगा, और उसको मैं क्या डिनोट करूँगा, टाउ से। ये बताया है मैंने, लेकिन एक बार फिर से बता दूँ, ठीक है। मैं किससे डिनोट करूँगा, टाउ से, ठीक है। सो सिग्मा का जो ये एम्बेडिंग सिग्मा था उसका एक्सटेंशन क्या है, टाउ है, सिग्मा का एक्सटेंशन क्या है, टाउ है। और जब मैं बोलता हूँ कि सिग्मा का एक्सटेंशन टाउ है, इसका मतलब क्या होता है कि टाउ को अगर मैंने रिस्ट्रिक्ट किया इस के पे तो मुझे सेम आंसर मिलेगा सिग्मा, सेम आंसर मिलेगा सिग्मा। अब इसका भी मतलब मैंने बताया, तो फिर से मैं नहीं रिपीट करूँगा कि ये क्या होता है, पीछे का वीडियो शायद देखा रहेगा, ठीक है। सो टाउ रिस्ट्रिक्टेड टू के क्या आता है, सिग्मा, सिग्मा आता है। सो बेसिकली क्या बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा टाउ क्या है, एक्सटेंशन है मेरे एम्बेडिंग सिग्मा का, तो टाउ रिस्ट्रिक्टेड टू के क्या होता है, सिग्मा होता है, मैंने ये बताया, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सटेंशन का डेफिनेशन होता है, एक्सटेंशन ऑफ एम्बेडिंग का डेफिनेशन है ये, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने बताया था कि जब मैं एम्बेडिंग लेता हूँ k से l तक, सो क्या होता है, जो मेरा एम्बेडिंग कोई भी डिफाइन करूँगा वो मेरा एम्बेडिंग क्या रहेगा, हम लोग आइडेंटिटी मैप कंसिडर करते हैं, आइडेंटिटी मैप, आइडेंटिटी मैप, आइडेंटिटी मैप मतलब आइडेंटिटी मैप, अगर मेरा सिग्मा क्या करेगा, जो x है उसको x पे ही भेजेगा, मतलब सिग्मा ऑफ x क्या आएगा, मेरा x आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से k क्या है, फील्ड है, यहाँ से पॉलिनोमियल लेता हूँ, तो उस पॉलिनोमियल का अगर मेरा सिग्मा एम्बेडिंग है तो सिग्मा ऑफ f क्या आएगा, हमेशा f आएगा, ठीक है, अगर एम्बेडिंग है। और इसको हम लोग और कैसे डिनोट करते हैं, f सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। सो बेसिकली अगर मेरा सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है, मेरा सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है, तो एफ सिग्मा को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, ठीक है। एफ सिग्मा को क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। एफ क्या था, पॉलिनोमियल था यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरा सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है, सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है, तो मैं कोई सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक है, सिग्मा अगर के से एल तक है। सो अगर सिग्मा एम्बेडिंग है तो सिग्मा ऑफ कोई एक एलिमेंट अगर लेता हूँ, मैं एलिमेंट लेता हूँ अल्फा, तो वो क्या आएगा, अल्फा ही आएगा, ठीक है। सिग्मा ऑफ अल्फा क्या आएगा, अल्फा आएगा। ऐसे ही अगर मैं सिग्मा ऑफ कोई पॉलिनोमियल जैसे एफ लिया था, वैसे मैं कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ एम अल्फा के ऑफ एक्स, ठीक है। ये भी क्या है, मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल है ना, मतलब क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको और कैसे डिनोट करते हैं, एम सिग्मा से डिनोट करते हैं। जैसे इसको एफ सिग्मा से करते हैं, इसको ऐसे, इसको करते हैं। और इसका आंसर क्या आ रहा था, सिग्मा ऑफ एफ क्या आ रहा था, एफ ही आ रहा था। ऐसे ही सिग्मा ऑफ एम अल्फा क्या आएगा, एम अल्फा ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग का एम सिग्मा क्या होता है, एम ही होता है, ठीक है। ये हो गया, तो बता दिया मैंने, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, जैसे मेरा क्या है, मेरे पास एक के है, उसका एक्सटेंशन क्या है, के है, उसका एक्सटेंशन क्या है, कैपिटल के है। अगर मैंने एक एलिमेंट अल्फा लिया, कि कहाँ से लिया, इसमें से लिया, एक एलिमेंट अल्फा लिया इसमें से, और मैं उस अल्फा को इस के से एडजॉइन करता हूँ, ये बताया ना मैंने, के एडजॉइन विथ अल्फा, तो ये कहाँ रहेगा, ये दोनों के बीच में रहेगा। मतलब कैसे होगा, के यहाँ रहेगा, के अल्फा कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और ये के यहाँ रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये इसका एक्सटेंशन क्या है, ये भी है और ये भी है, यहाँ से ये भी है और ये भी है, लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या है, ये है, इसका एक्सटेंशन क्या है, कैपिटल के है। सो अगर इसको मैं, ये इमेज है, इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है, ठीक है। सो अब ये मेरा बेस फील्ड हो गया, इसका एक्सटेंशन क्या है, ये है, ठीक है। मेरा बेस फील्ड ये हो गया, इसका एक्सटेंशन क्या है, ये है। अब देखो, ठीक है, अब मैं इसके आगे वाला पार्ट प्रूफ में बता दूंगा, इस ये यूज होने वाला है, ठीक है, ये यूज होने वाला। और एक थ्योरम बता देता हूँ, थ्योरम का स्टेटमेंट से, ठीक है। ये सब नॉर्मल एक्सटेंशन में यूज आएगा, तो ये सब समझा ना, तो वो जल्दी जल्दी से फटाफट फ्लो में समझ जाएगा, इसलिए ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने एक थ्योरम प्रूफ किया है, पीछे वीडियोस में प्रूफ किया है, मैम ने करवाया है कि अगर मेरा ई क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन नहीं है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, किसका, ऑफ स्मॉल के का, तो मैं अगर कोई एम्बेडिंग डिफाइन करता हूँ ई से लेकर ई तक, वो क्या होगा, अगर ये मेरा एम्बेडिंग है, सो ये एम्बेडिंग क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा, क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ये हम लोग ने प्रूफ किया है, ठीक है। अगर मेरा ई क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है के का, तो सिग्मा क्या होगा मेरा, फ्रॉम ई टू ई क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और एक चीज, जब मैं बोलता हूँ कि मेरा कोई मैप ऑटोमॉर्फिज्म है, तो उसका जो डोमेन होता है और उसका जो यहाँ पे कोडोमेन होता है, वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, सेम होता है, जो डोमेन है और कोडोमेन सेम आता है, ठीक है। मतलब ये जो इमेज है इसी सेट पे जाता है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद देखो एम्बेडिंग क्या होता है, एम्बेडिंग क्या होता है कि होमोमॉर्फ, एम्बेडिंग जो मैप होता है वो क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है प्लस इंजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव होता है। और मेरा आइसोमॉर्फिक मैप, अगर मैं कोई मैप डिफाइन करता हूँ जो आइसोमॉर्फिज्म है, वो क्या क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है प्लस बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव होता है मतलब क्या, इंजेक्टिव होता है प्लस क्या होता है, सर्जेक्टिव होता है, ठीक है। सो अब देखो एम्बेडिंग क्या होता है, सिर्फ ये होता है, और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है प्लस सर्जेक्टिव होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा आइसोमॉर्फिक मैप क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है, इंजेक्टिव होता है, और एम्बेडिंग क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है, इंजेक्टिव होता है। इसलिए मेरा आइसोमॉर्फिक मैप, अगर मेरे पास कोई आइसोमॉर्फिक मैप है
एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर, वो क्या होता है, एम्बेडिंग भी होता है, वो क्या होता है, एम्बेडिंग भी होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब चलते हैं नॉर्मल एक्सटेंशन के प्रूफ्स पे। अब ध्यान देना, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा अगर पीछे का समझा है। ठीक है, अब नॉर्मल एक्सटेंशन, ये ट्यूटोरियल 2 में कराया, वीडियो देखा होगा, उसमें है, वीडियोज़ में ट्यूटोरियल 2 पे उसका अलग वीडियो बनाया। ठीक है, ये ट्यूटोरियल 2 में हम लोग ने किया, ये वाला ये ईजी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को नॉर्मल एक्सटेंशन करना है। क्या करना है, नॉर्मल एक्सटेंशन करना है। अब देखो नॉर्मल एक्सटेंशन, अब देखो पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ। क्या दिया है कि मेरा जो कैपिटल के है बी एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन, मैंने एक्सप्लेन किया अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होता है। कैपिटल के क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है स्मॉल के का। कैपिटल के क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है स्मॉल के का। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो ये कैपिटल के बी एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल के कंटेन्ड इन अलजेब्राइक क्लोजर के ए, कंटेन्ड इन अलजेब्राइक क्लोजर के ए। इसका मतलब क्या है, जो ये मेरा कैपिटल के है वो अलजेब्राइक क्लोजर, जो इसका अलजेब्राइक क्लोजर है के ए, उसके अंदर है। मतलब ऐसे है, ये किसके अंदर है, रुक जाओ बंद होने वाला। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मेरा मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसा है मेरे पास, के है, उसका अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या है, कैपिटल के है, और ये कैपिटल के किसके अंदर है, अलजेब्राइक क्लोजर के ए के अंदर है। इसका जो अलजेब्राइक क्लोजर क्या है, ये है, और ये कैपिटल के क्या है, इसके अंदर है। ठीक है, सो क्या हुआ, स्मॉल के सबसेट ऑफ मेरा क्या है, कैपिटल के, कैपिटल के क्या है, सबसेट ऑफ है मेरा अलजेब्राइक क्लोजर। ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, और ये क्या है, अलजेब्राइक क्लोजर है मेरा। ठीक है, ध्यान देते जाना। ठीक है, ये इसका मतलब ये है, ये स्ट्रक्चर दिमाग में रख लो, अभी काम आएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फॉलोइंग कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, और ये ऐसा। ठीक है, सब एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब देखो पहले मैं तीनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो बता देता हूँ। ये स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, स्टेटमेंट एक बार पढ़ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एवरी एम्बेडिंग सिग्मा ऑफ के, कैपिटल के, इन स्मॉल के ए ओवर के इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। मतलब कि मैं अगर कोई एक एम्बेडिंग डिफाइन करता हूँ के पे, के क्या है मेरा, स्मॉल के ए के अंदर है, ऐसा एम्बेडिंग डिफाइन करता हूँ, तो ये मेरा एम्बेडिंग क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है, मॉर्फिज्म। ठीक है, क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। अब देखो ये क्या है, मेरा स्मॉल कैपिटल के ऐसा है, और मेरा ये क्या है, अलजेब्राइक क्लोजर के ए है। अब देखो यहाँ पे क्या है, के ए कहाँ है, के अंदर है, के ए कहाँ है, नहीं सॉरी, कैपिटल के कहाँ है, के ए के अंदर है, तो के ए के अंदर क्या है, कैपिटल के है मेरा। अब देखो सिग्मा क्या है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, सिग्मा यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। अब ये क्या है, ये दिया ऑटोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब क्या, जो मेरा सिग्मा है वो मेरे कैपिटल के एलिमेंट को इसके कैपिटल के अंदर ही ले जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था अगर मेरा मैप ऑटोमॉर्फिज्म है तो उसका जो डोमेन होता है और कोडोमेन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन सेम होता है। सो मेरा जो ये एम्बेडिंग है, सिग्मा एम्बेडिंग ऐसा डिफाइन था, तो उसका जो इमेज आएगा वो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल के अंदर जाएगा, ये वाला मेरा क्या है, कैपिटल क्लोजर ऑफ के। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो मैं कोई भी अगर कोई भी एम्बेडिंग डिफाइन करता हूँ, सिग्मा फ्रॉम ऑफ के, तो वो क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा, ऐसा ये बोल रहा है। सो मैं अगर कोई भी एम्बेडिंग डिफाइन करता हूँ के से, वो कहाँ पे जाएगा, ये मेरा क्या रहेगा, ऑटोमॉर्फिज्म रहेगा, ऑटोमॉर्फिज्म रहेगा। इसका इमेज क्या आता है, के अंदर आता है ना। ठीक है, इसका इमेज क्या आता है, के अंदर आता है, इसलिए मैंने के लिखा, के ए नहीं लिखा है। ठीक है, अब
ये मेरा पहला स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी एम्बेडिंग है के का तो वो क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ये पहले का मतलब हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉट टू क्या बोलता है कि मेरा जो ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन जो हमने लिया है कैपिटल के, वो क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है किसका, ऑफ फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स इन के एक्स का। सो मेरा जो ऐसा था, तो ये क्या बोल रहा है, ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन था, लेकिन क्या बोल रहा है, ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन है ही, बट ये क्या है, मेरा स्प्लिटिंग फील्ड है किसका, इसके अंदर जो जो पॉलिनोमियल्स है, इसके अंदर जो फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स है उनका क्या है, ये क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है। मतलब अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल है स्मॉल के एम अल्फा के ऑफ एक्स, ठीक है, ये है जहाँ पे अल्फा वेरीज होता है ओवर के। अल्फा कहाँ से आया, मेरा यहाँ से। तो मेरे पास फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब मेरे पास 8-10 पॉलिनोमियल है, 100 पॉलिनोमियल है, कुछ पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब क्या दिया है कि ये कैपिटल के क्या है, ये फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स है। जैसे ये लिया तो मैंने ये ले लिया, यहाँ पे फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन हमें बाद में पता चलेगा कि यही है, एम अल्फा मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल्स ही है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, ये जो मेरा कैपिटल के है वो इन पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड है, इन पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड है। इसका मतलब क्या, अभी मैंने बताया था स्प्लिटिंग फील्ड है मतलब क्या, इसके जो लीनियर फैक्टर्स होंगे x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट डॉट, सपोज x माइनस अल्फा n होगा, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो कहाँ होंगे, इसके अंदर होंगे, और जो पॉलिनोमियल्स है उनके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, वो भी इसके अंदर होगा। ये इस का मतलब ये है, ठीक है। याद रखना, ये प्रूफ करने के लिए काम आएगा कि क्या प्रूफ करना है, इसलिए हर स्टेटमेंट का पहले मैं मतलब बता दूँ। तो ये हो गया, ये हो गया, ये इसका मतलब समझाना कि इसके अंदर जो भी पॉलिनोमियल्स है उनका स्प्लिटिंग फील्ड क्या है, ये है, मतलब इसके जितने भी रूट्स है वो कहाँ है, इसके अंदर है, ठीक है। अब इसको फिर से मिटा, अब देखो थर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। थर्ड का मतलब क्या है, थर्ड क्या बोलता है, एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ, ये देखो ये इसमें फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या आ रहा था कि मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल आ रहा था, ठीक है, दिया नहीं है बट यही आएगा, ठीक है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। और मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने बताया था कल कि वो क्या होता है, इरेड्यूसिबल होता है। क्या होता है, इरेड्यूसिबल होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब क्या, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो एक बार फिर से। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, क्या दिया है कि every irreducible polynomial in kx which has a root in k splits into linear factors in k, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से पढ़ो, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास के एक्स है, के है यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, के है, मेरे पास क्या है, के मतलब के और के एक्स मतलब सेम, के फील्ड है, के एक्स है, पॉलिनोमियल देंगे, ठीक है। के मेरे पास के है, उसका एक्सटेंशन क्या है, कैपिटल के। अब ये क्या बोलता है कि अगर मैंने यहाँ से कोई भी एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लिया, सपोज एफ, ठीक है, विच हैज अ रूट इन के, विच हैज अ रूट इन के, मतलब कि अगर सपोज मेरा इसका रूट एक क्या है, अल्फा है, सपोज वन ऑफ द रूट अल्फा है और वो इसमें रहेगा, तो ये जो पॉलिनोमियल को जब हम लीनियर फैक्टर्स में लिखेंगे ना, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n, ठीक है। जब फिर से बता दो, अगर इसमें से एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लिया f और उसका एक रूट अल्फा है जो यहाँ बिलोंग करता है, तो
तो क्या होगा, जो इसके लीनियर फैक्टर्स होंगे वो सब कहाँ रहेंगे, कैपिटल के में। अगर एक रूट एफ का इसमें है तो इसके सारे लीनियर फैक्टर्स जो है वो कहाँ रहेंगे, कैपिटल के में रहेंगे, कैपिटल के में रहेंगे। और मैंने बताया था अगर लीनियर फैक्टर्स जो है वो के में है, स्प्लिट इसमें है, सो सारे रूट भी क्या होंगे, इसके अंदर ही होंगे। ठीक है, सो ये क्या बोलता है, फिर से ये क्या बोलता है, मेरा थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड नॉट 3 क्या बोलता है, फिर से बताता हूँ कि नॉट 3 बोलता है कि अगर मेरा ऐसा है और इसमें से मैं क्या ले लिया, एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ले लिया f, और अगर उसका एक रूट इसके अंदर है तो इसका जो लीनियर फैक्टर होगा सब क्या होगा, इसके अंदर होगा। सो अगर लीनियर फैक्टर्स इसके अंदर होगा तो जो इसके सारे रूट होंगे वो भी इसके अंदर ही होंगे। ठीक है, स्प्लिट्स इनटू लीनियर फैक्टर मतलब क्या होता है, ये होता है कि जो सारे लीनियर फैक्टर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। और इसका एक स्टेप आगे जाओगे तो उसका मतलब क्या होगा, अगर लीनियर फैक्टर्स इसमें है तो जो भी f के रूट है सब इसमें ही है। ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे मतलब कि अगर कोई इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल यहाँ लिया और उसका एक रूट अगर इसमें है तो उसके सारे रूट्स इसमें होंगे, और इस पॉलिनोमियल के जो लीनियर फैक्टर है वो भी इसमें होगा। थर्ड स्टेटमेंट का मतलब ये है। अब हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो डायरेक्ट प्रूव करेंगे और अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बट ये सब समझा है तो ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हमें प्रूफ करना है कि ये हम लोग को दिया है, ये हम लोग को दिया है, और हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमें क्या दिया है कि एक सिग्मा अगर एम्बेडिंग है कोई के का तो वो क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ये हम लोग को दिया है। हम लोग को प्रूफ करना है कि जो ये के है वो क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है, फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल इन के। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब देखो ऐसा है मेरे पास के है यहाँ पे कैपिटल के। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से एक एलिमेंट ले रहा हूँ, अल्फा ले लिया मैंने, अल्फा ले लिया इसमें से। अब ये क्या दिया है कि ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा, एफ मिलेगा, और इस एफ से हम लोग मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, सो मैंने बताया था कि डायरेक्ट स्टेप क्या होगा, मैंने बताया था अभी। अगर मैं यहाँ से कोई एलिमेंट अल्फा ले रहा हूँ जो के में है तो ये के अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल एम अल्फा के ऑफ। एक पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, सपोज वो एफ को हम लोग ऐसे डिनोट करें। ठीक है, सो मैंने क्या लिया, एक के लिया, एक अल्फा लिया के में से, तो उसका एक क्या मिलेगा मुझे, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल मिलेगा ओवर के। अब देखो ये फिर से मैंने बताया था, इसके ऊपर हमारा क्या है, के ए है। ठीक है, ऊपर बताया था मैंने ये सब। अब देखो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल कहाँ आया, के में आया, तो के में आया और के इसके अंदर है, तो ये पॉलिनोमियल कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया, के ए के अंदर आ गया। के ए मेरा क्या है, अल्जेब्राइकली क्लोज्ड है। इसका मतलब क्या कि इसके जो रूट्स होंगे वो कहाँ होंगे, इसमें होंगे। तो अगर मैं बीटा एक रूट लेता हूँ इसका, तो बीटा कहाँ होगा मेरा, इसके अंदर होगा। ठीक है, बीटा कहाँ होगा मेरा, इसके अंदर होगा। ठीक है, तो वही लिखा है नेक्स्ट लाइन में कि क्या है, ये मिनिमम पॉलिनोमियल हो गया। लेट बीटा क्या है, इसका रूट है, रूट है कहाँ पे होगा, के ए में लिया मैंने। ठीक है, सो बीटा एग्जिस्ट, ये लाइन क्या है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। बीटा क्यों एग्जिस्ट करता है के ए में, क्योंकि के ए क्या है, अलजेब्राइकली क्लोज्ड है। ठीक है, अब देखो इतना हो गया, इतना हो गया। हमें क्या बताना है, इतना मैंने बता दिया ना। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास के है और मेरे पास कैपिटल के, इसमें से मैंने अल्फा लिया, तो मैंने बताया था अगर मैंने अल्फा लिया तो ये बीच में क्या आ जाता है, के अल्फा आता है। ये दोनों के बीच में क्या आता है, के अल्फा आता है। अब इसको भूल जाओ। ठीक है, भूल जाओ इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये मिला मुझे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक
क्या डिफाइन कर रहा हूँ, आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक, के अल्फा से कहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, के बीटा को डिफाइन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अल्फा आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहा हूँ कहाँ से, के अल्फा से के बीटा में आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहा हूँ, जो कि क्या करता है, मेरे अल्फा को बीटा के ऊपर ले जाता है। तो मैं इस आइसोमॉर्फिज्म का नाम दे रहा हूँ डेल, इसका नाम क्या दे रहा हूँ, डेल। तो मेरा डेल क्या करता है, आइसोमॉर्फिज्म अल्फा को, इसके अंदर अल्फा रहता है, मैंने बताया था के अल्फा क्या करता है, कंटेन करता है अल्फा को भी और के को भी कंटेन करता है। ठीक है, अल्फा को भी कंटेन करता है, के को भी कंटेन करता है। तो इसके अंदर क्या होगा, मेरा अल्फा, तो मेरा ये आइसोमॉर्फिज्म क्या कर रहा है, और इसके अंदर ऐसे ही बीटा रहेगा, इसके अंदर अल्फा रहेगा। तो मेरा ये आइसोमॉर्फिज्म मैंने डेल जो डिफाइन किया वो क्या कर रहा है, मेरे अल्फा को बीटा के ऊपर लेके जा रहा है। मतलब यहाँ से मैंने के अल्फा लिया, स्मॉल के अल्फा, और मेरा यहाँ पे क्या है, के बीटा है, के बीटा है, और मैं यहाँ पे क्या एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहा हूँ डेल। तो वो क्या करेगा, मेरा अल्फा को बीटा के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे बीटा होगा, यहाँ अल्फा होगा, तो अल्फा को क्या करेगा, बीटा के ऊपर मैप करेगा। मतलब डेल ऑफ अल्फा क्या होगा, बीटा आएगा। ऐसा ये बोल रहा है, और इसका मतलब यही है, ये जो स्टेटमेंट है ना, वी डिफाइन एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ के अल्फा से के बीटा ओवर के गिवन बाय अल्फा को क्या कर रहा है, बीटा पे लेके जा रहा है। क्या हो रहा है, अल्फा को बीटा पे लेके जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अल्फा को बीटा पे लेके जा रहा है, अब इतना समझा। अब देखो मेरे पास क्या है, अब देखो अब मेरे पास क्या आ गया कि मेरे पास के अल्फा से लेके क्या था, के बीटा पे क्या था, के बीटा पे क्या था, आइसोमॉर्फिज्म था डेल। क्या था, आइसोमॉर्फिज्म था डेल। ठीक है, अब मैंने बताया था आइसोमॉर्फिज्म है मतलब क्या, वो एम्बेडिंग भी होता है। तो मेरा ये डेल क्या हो गया, एम्बेडिंग हो गया। अब देखो ये मेरा एम्बेडिंग है, इसके ऊपर क्या है, के है, के क्या है, इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, के है और इसका एक्सटेंशन है। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, एम्बेडिंग हो गया। तो मैंने बताया था पीछे, अगर मेरा सिग्मा एम्बेडिंग है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ टाउ से, एक्सटेंड कर सकता हूँ टाउ से। ऐसे ही मैं इस डेल को क्या कर रहा हूँ, अगर सिग्मा मेरा एम्बेडिंग था तो उसका एक्सटेंशन मैंने क्या ले लिया था, टाउ ले लिया था। ऐसे ही ये क्या है, एम्बेडिंग है, और ये इसका के क्या है, एक्सटेंशन है इसका। तो मैं इस एम्बेडिंग का भी एक्सटेंशन डिफाइन कर सकता हूँ, इस एम्बेडिंग का भी एक्सटेंशन डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही बोला था मैंने, ये इनिशियली क्या बताया था, आइसोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक्सटेंड दिस आइसोमॉर्फिज्म टू एन एम्बेडिंग ऑफ के। मैं क्या कर रहा हूँ, इस आइसोमॉर्फिज्म है, एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग का एम्बेडिंग डिफाइन कर सकता हूँ। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस आइसोमॉर्फिज्म को एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं किस पे, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सटेंड दिस आइसोमॉर्फिज्म टू एन एम्बेडिंग। सो जो मैं टाउ, टाउ क्या होता है, सिग्मा का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, और ये टाउ खुद क्या होता है, एम्बेडिंग होता है। वहाँ पे शायद मैंने नहीं बताया था कि टाउ एम्बेडिंग होता है कि, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सटेंशन होता है इस एम्बेडिंग का, वो खुद एम्बेडिंग होता है। इसलिए मेरा जो आइसोमॉर्फिज्म है उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ एक एम्बेडिंग से। वो मेरा कहाँ से कहाँ तक है, के से लेके है। ठीक है, यही लिखा है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज के ओवर के अल्फा, के ओवर के अल्फा क्या है, अलजेब्राइक है। ठीक है, ठीक है, के ओवर के अल्फा क्या है, अलजेब्राइक है। अब देखो मैंने क्या डिफाइन किया, इसका एक्सटेंशन डिफाइन किया के से, के से एक क्या डिफाइन किया, इसका एक्सटेंशन जो है मेरा एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग है। ठीक है, उसका नाम अभी मैं नहीं दिया। ठीक है, एम्बेडिंग है। ठीक है, क्या है, क्या है, एम्बेडिंग। क्या है, मेरी ये इमेज फिर से बना। अब हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं ये देखो। ठीक है, मैंने क्या किया, के अल्फा था से के बीटा था, मेरे पास एक आइसोमॉर्फिज्म था, उसको मैंने क्या किया, आइसोमॉर्फिज्म को क्या किया, एक्सटेंड किया एम्बेडिंग पे। आइसोमॉर्फिज्म था तो एम्बेडिंग था, इस एम्बेडिंग का एक एक्सटेंशन लिया, वो भी एम्बेडिंग होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, बाय नॉर वन
अब देखो ये क्या है, सपोज मैं ये एम्बेडिंग का नाम सिग्मा दे रहा हूँ, ठीक है। डेल था, डेल का एक्सटेंशन क्या है, सिग्मा है सपोज। अब क्या है, सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है फ्रॉम के से लेके के तक, क्या है सिग्मा मेरा क्या है, एम्बेडिंग है, ठीक है। के से लेके के तक सिग्मा मेरा क्या है, एम्बेडिंग है। अब देखो एम्बेडिंग है, ठीक है। अब मेरा नॉर्वन क्या बोलता है, नॉर्वन क्या बोलता है कि मेरा जो भी के ऊपर मेरा कोई भी एम्बेडिंग अगर मैंने सिग्मा डिफाइन किया तो वो क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो मैं के ऊपर एम्बेडिंग डिफाइन कर रहा हूँ, के पे ऊपर एम्बेडिंग सिग्मा डिफाइन कर रहा हूँ, तो मेरा सिग्मा फ्रॉम के टू के क्या होगा, सिग्मा क्या होगा, एम्बेडिंग होगा, अरे ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब ये और ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है, ठीक है, क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। अब देखो, और जब मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा क्या है, सिग्मा क्या है, डेल का एक्सटेंशन है। जब मेरा टाउ क्या होता है, सिग्मा का एक्सटेंशन होता है, तो टाउ रिस्ट्रिक्टेड टू जो बेस फील्ड यहाँ पे के अल्फा है वो क्या आता है मेरा, सेम है सिग्मा। ऐसे ही अब मेरा सिग्मा क्या है, एक्सटेंशन है किसका, डेल का, तो सिग्मा रिस्ट्रिक्टेड टू ये क्या होगा, के अल्फा, क्या होगा, सेम एस क्या आएगा, डेल आएगा, सेम एस क्या आएगा, डेल आएगा। अब देखो सिग्मा कहाँ का वैल्यू ले रहा है, के अल्फा का वैल्यू ले रहा है, के अल्फा पे क्या है मेरा, अल्फा है, ठीक है। अब डेल क्या कर रहा था, डेल अल्फा को किस पे भेज रहा था, बीटा पे भेज रहा है, और सिग्मा इसका एम्बेडिंग है, सिग्मा इसका क्या है, इस एम्बेडिंग का एक्सटेंशन है, तो सिग्मा भी क्या करेगा, इस अल्फा को बीटा पे भेजेगा, इस अल्फा को बीटा पे भेजेगा। मेरा जो आइसोमॉर्फिज्म था डेल, वो क्या कर रहा था, अल्फा को बीटा पे भेज रहा था, अल्फा को ये आइसोमॉर्फिज्म बीटा पे भेज रहा है। तो जो एम्बेडिंग मैंने एक्सटेंड किया है इसका, वो भी क्या करेगा, सिग्मा को, अल्फा को बीटा पे भेजेगा। क्यों, क्योंकि डेल, ये डेल और ये सिग्मा क्या है, ओवर के अल्फा क्या है, सेम है, ठीक है। सो वही आया। सो बाय नॉर्मल दिस एक्सटेंशन क्या है, जो एक्सटेंशन मैंने अभी सिग्मा डिफाइन किया है वो क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। दिस एक्सटेंशन इज ऑटोमॉर्फिज्म, उसका नाम क्या दिया मैंने, जो एक्सटेंड किया था उसका नाम सिग्मा दिया था। तो इसलिए क्या आया, सिग्मा ऑफ अल्फा क्या आया, बीटा आया। अब देखो सिग्मा ऑफ अल्फा क्या आया, बीटा आया, लेकिन बीटा कहाँ से लिया था मैंने, रुको, सिग्मा ऑफ अल्फा क्या आया, बीटा आया, सिग्मा ऑफ अल्फा क्या आया, बीटा आया। अब देखो मेरा सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, के से लेके कहाँ तक है, के तक है, यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे मैं क्या डिफाइन किया मैंने, सिग्मा। तो अल्फा का इमेज कहाँ रहेगा, के में, अल्फा का इमेज कहाँ रहेगा, के में, और के अल्फा का इमेज क्या आया, बीटा आया। मतलब क्या हुआ, मेरा अल्फा का इमेज जो है बीटा आया है वो कहाँ है, के में है। क्यों, क्योंकि सिग्मा कहाँ से कहाँ तक है, के से लेके के तक है, इसलिए मैंने हेंस इसलिए लिखा है सिग्मा इज ऑफ अल्फा क्या है, बीटा आया, और ये बीटा कहाँ आ रहा है, के में आ रहा है। अब देखो बीटा कहाँ आ रहा है, के में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने, अब देखो बीटा मेरा कहाँ पे आया, के में आया, ठीक है, बीटा मेरा कहाँ पे आया, के में आया, और मैंने ऊपर याद है बीटा क्या था मेरा, बीटा मेरा क्या था, बीटा हम लोग ने अज्यूम किया था, बीटा हम लोग ने अज्यूम किया था ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का रूट लिया था। बीटा हम लोग ने क्या लिया था, ये पॉलिनोमियल का रूट लिया था, और बीटा कहाँ आ रहा है, फिर से के में आ रहा है, बीटा कहाँ आ रहा है, के में आ रहा है। मतलब इसका क्या हुआ कि ये मेरा क्या था, पॉलिनोमियल था, उसका मैंने एक बीटा कोई भी रूट लिया था, वो कहाँ आ रहा है, के में आ रहा है। ये आर्बिट्री था, इसका मतलब इसका हर एक रूट किस में है, इसमें है, इसका हर एक रूट इसमें है, तो मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्प्लिटिंग फील्ड हो गया, ठीक है। इसका स्प्लिटिंग फील्ड हो गया, डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं। और इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे, ये बीटा क्या आया, के में आया, बीटा आर्बिट्री था, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं दस एवरी रूट ऑफ दिस लाइज इन के। अगर एवरी रूट ऑफ दिस लाइज इन के, इसका मतलब क्या, एम अल्फा के एक्स क्या होगा, स्प्लिट्स होगा के एक्स में लीनियरली, लीनियरली, ठीक है। देखो जब अल्फा मेरा कहाँ आ रहा है, के में आ रहा है, अल्फा इसका रूट है, तो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, अल्फा इसके अंदर है तो फैक्टर भी इसके अंदर होगा, तो
इसके जितने भी फैक्टर हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है एम अल्फा के एक्स क्या होता है, स्प्लिट्स होता है इन के एक्स, कैपिटल के एक्स इंटू लीनियर फैक्टर। और यही मेरा क्या है, डेफिनेशन है स्प्लिटिंग फील्ड का, इसलिए कैपिटल के क्या है मेरा स्प्लिटिंग फील्ड है। ठीक है, ये क्या था मेरा नॉर वन इम्प्लाइज नॉट ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया नॉर वन इम्प्लाइज नॉट टू। ठीक है, नॉर वन इम्प्लाइज नॉट टू। ठीक है, सो नॉर वन क्या दिया था कि अगर मेरा सिग्मा एम्बेडिंग सिग्मा जो है वो क्या है, नॉर वन क्या था कि हर एक एम्बेडिंग सिग्मा क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म है, तो मुझे क्या प्रूव करना था कि जो मेरा ये के है वो क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है इसका, के एक्स के पॉलीनोमियल का। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में अब क्या, अब मैम ने क्या दिया था हम लोग को, एक होमवर्क दिया था। ठीक है, नॉर वन इम्प्लाइज नॉर थ्री। ठीक है, मैम ने क्या दिया था, होमवर्क दिया था कि नॉर वन इम्प्लाइज नॉर थ्री हो जाएगा। मैम ने क्या दिया था, नॉर वन इम्प्लाइज नॉर थ्री दिया था। ये क्या दिया था, होमवर्क दिया था, नॉर वन इम्प्लाइज नॉर थ्री होमवर्क दिया था, नॉर थ्री। इसको कैसे प्रूव करना है, पहले प्रूव करना है कि नॉर वन इम्प्लाइज टू है, वन इम्प्लाइज टू है, बाद में हम लोग बताएंगे कि टू इम्प्लाइज थ्री है, सो वन इम्प्लाइज ऑटोमेटिकली थ्री प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सो नॉर वन इम्प्लाइज नॉर टू प्रूव किया। अब मैं इसी के साथ नॉर टू इम्प्लाइज नॉर थ्री भी प्रूव कर देता हूँ साथ में। ठीक है, क्या प्रूव करता हूँ, नॉर टू इम्प्लाइज नॉर थ्री प्रूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो नॉर टू क्या बोलता है, नॉर टू क्या बोलता है, नॉट टू क्या बोलता है कि के क्या है, अगर मैंने कोई वो लिया, कोई क्या ले लिया, के मेरा इसके अंदर का पॉलिनोमियल लिया मैंने, अगर के एक्स का जो पॉलिनोमियल क्या आता है, अभी हम लोग ने देखा एम अल्फा के एक्स आता है ना, एम अल्फा के एक्स आता है, तो इसके अंदर का कोई पॉलिनोमियल लिया तो उसका के क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है। ठीक है, ये नॉट टू बोलता है। ठीक है, नॉट टू क्या बोलता है, अगर मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया इसके अंदर जो एम अल्फा एक्स आता है, ये क्या होता है, मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल, वो क्या होता है, इरेड्यूसिबल होता है। तो नॉट टू क्या बोल रहा है, इसके अंदर कोई भी मैंने मिनिमल पॉलिनोमियल लिया तो वो उसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या है, के है। नॉट थ्री अभी हम लोग को प्रूव करना है, नॉट थ्री प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है कि अगर मैंने कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के एक्स में लिया और उसका एक रूट कहाँ है, के में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो के होगा, फिर से देखो, अगर मैंने कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लिया एफ एक्स लिया और उसका अगर अल्फा रूट है किसमें, के में, तो ये क्या बोलता है, नॉट थ्री। अगर मेरे पास ये कंडीशन है तो नॉट थ्री क्या बोलता है कि ये जो एफ एक्स है वो क्या होगा, स्प्लिट होगा लिनियरली किसमें, कैपिटल के में, कैपिटल के में क्या होगा, लिनियरली स्प्लिट होगा। तो ये मेरा एफ एक्स कैपिटल के में लिनियरली स्प्लिट हो रहा है, मतलब क्या, हम लोग एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस अल्फा है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, इसलिए पाई का यूज़ करेंगे, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स माइनस अल्फा पाई। ठीक है, सो ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एफ एक्स है वो स्प्लिट होता है लिनियरली इसमें। तो स्प्लिट लिनियरली होता है मतलब क्या बताना है कि ऐसा होता है, ऐसा बताना है मतलब ऐसा होता है, और इसमें जो ये है वो कैपिटल के में आता है, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, ऊपर मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या, वही मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो नॉट टू इम्प्लाइज नॉट थ्री, सो नॉट थ्री मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्या ले रहा हूँ, एफ एक्स ले रहा हूँ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल जिसका क्या है, बीटा एक रूट है के में। ठीक है, अब मैं क्या बताऊंगा, इसका जो लीनियर फैक्टर्स है वो कहाँ स्प्लिट हो रहे हैं, कैपिटल के में, ये प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखो
मेरा एफ एक्स क्या था, ए नॉट ए वन ए टू ए एन था, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, और एफ एक्स मेरा क्या है, इरेड्यूसिबल है। तो इसमें इसमें ना मैं अगर इस पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ और जो डिवीजन के बाद पॉलिनोमियल मिलेगा वो भी मेरा इरेड्यूसिबल रहेगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इरेड्यूसिबल है तो नया वाला पॉलिनोमियल भी इरेड्यूसिबल रहेगा। अब देखो, और अगर बीटा यहाँ पे क्या है, इसका रूट है, तो जो नया वाला पॉलिनोमियल मिलेगा उसका रूट भी क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जी एक्स क्या ले रहा हूँ, जी एक्स क्या ले रहा हूँ, ये पूरे पॉलिनोमियल को ए एन से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ए एन से डिवाइड कर रहा हूँ। ए एन से डिवाइड सबको कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, दिस अपॉन ए एन, दिस अपॉन ए एन, दिस अपॉन ए एन, और दिस अपॉन ए एन करूँगा तो ए एन कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो वही लिखा है, ए नॉट अपॉन ए वन ए एन, ए वन अपॉन ए एन एक्स डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। सो मैंने क्या लिया, जी एक्स आया मेरा। जी एक्स कैसे आया, इसको ए एन से डिवाइड कर दिया। अब एफ एक्स इरेड्यूसिबल है तो इसीलिए मेरा क्या है, जी एक्स ऑल्सो इरेड्यूसिबल है, और बीटा एफ एक्स का रूट था तो बीटा जी एक्स का भी रूट होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, जी एक्स, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और ये क्या है, इरेड्यूसिबल है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, जो मेरा ये जी एक्स है वो क्या है, बीटा का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनिक होना चाहिए और इरेड्यूसिबल होना चाहिए। तो मेरा जी एक्स क्या है, जी एक्स का रूट कौन है, बीटा क्या है, जी एक्स का रूट है, और जी एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल है, मोनिक भी है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जी एक्स मेरा क्या है, बीटा का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। इसलिए मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसा लिखते हैं, तो जी एक्स को मैंने क्या लिख दिया ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो मेरा ये क्या आया, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है, किस में है ये पॉलिनोमियल, किस में है, स्मॉल के में है ना। मिनिमल एम बीटा के एक्स क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल किस में है, के में है। और नॉट टू मेरा क्या बोलता है, अगर मेरे पास कोई एक मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल के में है तो कैपिटल के क्या होगा, इसका स्प्लिटिंग फैक्टर होगा। इसलिए ये मेरा क्या है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल विच इज जी एक्स। तो इस और इसलिए क्या होगा, जी एक्स क्या होगा, स्प्लिट होगा लीनियर फैक्टर कहाँ पे, कैपिटल के में। तो मैं जी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर अभी बताया था कि जो x माइनस अल्फा 1 डॉट 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 एक्स माइनस अल्फा n है उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, x माइनस अल्फा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। ऐसे ही इसको क्या लिख दिया, जी एक्स को ऐसे लिख दिया, माइनस है, और रूट मैंने ग्यामा लिया है, ग्यामा आई ले लिया, ठीक है। अल्फा आई भी ले सकते हैं, मैंने ग्यामा आई ले लिया। अब ये लीनियर फैक्टर कहाँ बिलोंग करते हैं, कैपिटल के में। क्यों? क्योंकि जी एक्स क्या है, जी एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड क्या है, कैपिटल के। अब देखो जी एक्स क्या आएगा, ये आ गया, तो जी एक्स क्या था मेरा, एफ एक्स अपॉन ए एन था ना, एफ एक्स अपॉन क्या था, ए एन था। जी एक्स कैसे मिला था, एफ एक्स को क्या किया था मैंने, डिवाइड किया था ए एन से, तो वही इसलिए जी एक्स क्या है, एफ एक्स अपॉन ए एन। अब इस ए एन को यहाँ भेज दो, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन इंटू दिस, इसको एक्सपांड कर दो तो क्या हो रहा है ये, और ये मेरा फैक्टर्स कहाँ है, के एक्स में है, और यही हमें प्रूफ करना, के एक्स में है, यही हमें प्रूफ करना था ना, कि क्या प्रूफ करना था, कि अगर मेरे पास कोई एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एफ एक्स है, उसका एक रूट मैंने बीटा अगर के में है, तो ये जो पॉलिनोमियल है स्प्लिट होता है लीनियरली के में, ये पॉलिनोमियल है स्प्लिट हो रहा है लीनियरली कहाँ पे, के में। ये प्रूफ करना था, हो गया। नॉट ये क्या हो गया, नॉट 2 इम्प्लाइज नॉट 3 हो गया। सो बेसिकली हम लोग ने 1 इम्प्लाइज 2 किया, 2 इम्प्लाइज 3 किया, इसलिए 1 इम्प्लाइज 3 क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये ट्यूटोरियल का क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो भी हो गया। अब क्या प्रूफ करना है, नॉट 2 इम्प्लाइज नॉट 3, नॉट 2 इम्प्लाइज नॉट 3 में नॉर 1 ये प्रूफ कर रहा हूँ, क्या नॉट 2 इम्प्लाइज नॉर 1 प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो नॉट 2 इम्प्लाइज नॉर 1 प्रूफ कर रहा हूँ, मतलब क्या, मेरे को दिया है, ये दिया है, ये क्या दिया है, और मुझे प्रूफ करना है कि क्या है, एम्बेडिंग क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या ले लिया, लेट एफ आई बी फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स सच दैट के क्या है, उनका स्प्लिटिंग फील्ड है, के क्या है, उनका स्प्लिटिंग फील्ड है। नॉट टू यही बोलता है ना,
नॉट टू यही बोलता है ना, अगर मेरे पास फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल है स्मॉल के में, तो कैपिटल के क्या है, इनका क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड। तो अगर मेरे पास फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल स्मॉल के में है, तो कैपिटल के क्या है, इनका स्प्लिटिंग फील्ड है, वही लिखा मैंने। अब देखो ठीक है, अब क्या है, मैंने बताया था अगर अल्फा मेरा रूट है एफ ऑफ एक्स का, तो सिग्मा अल्फा क्या होगा, रूट होगा सिग्मा ऑफ एफ का। सिग्मा ऑफ एफ इज नथिंग बट एफ सिग्मा, ठीक है, ये याद रखना, ये मैंने बताया था। अगर अल्फा क्या है, एफ एक्स का रूट है, तो इमेज ऑफ अल्फा क्या होगा, रूट होगा इमेज ऑफ मेरे इसका, ठीक है, और इसको इससे लिखते हैं। इसलिए अगर अल्फा रूट है एफ का, तो सिग्मा अल्फा क्या होगा, रूट होगा किसका, एफ सिग्मा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ले रहा हूँ इफ अल्फा इज रूट ऑफ सम एफ आई इन के, अल्फा इज रूट ऑफ सम एफ आई इन के। देखो एफ आई का कैपिटल के क्या है, इन एफ आई का क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है, तो इनके रूट कहाँ होंगे, के में होंगे। इसीलिए मैंने क्या ले लिया, एक रूट ले लिया, अल्फा एफ आई का रूट है कैपिटल के में। देन फॉर एनी एम्बेडिंग सिग्मा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या लिया, अल्फा क्या लिया, रूट लिया कहाँ पे, किसका, एफ आई का, के में। देन एनी एम्बेडिंग सिग्मा, मैंने एक एम्बेडिंग डिफाइन किया, सिग्मा फ्रॉम के टू के। अब ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में ही दिया है कि कैपिटल के क्या है, सबसेट ऑफ के ए। अब देखो मैंने एक एम्बेडिंग ले लिया, अब मैं क्या करूँगा, प्रूफ क्या करूँगा कि ये एम्बेडिंग मेरा क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। अब देखो क्या है, अल्फा मैंने रूट लिया, अल्फा क्या लिया मैंने, कहाँ से लिया, के से। अल्फा मैंने कहाँ से लिया, के से लिया, तो अल्फा के से लिया इस, और ठीक है। अब मैंने क्या क्या किया, देखो अल्फा के से लिया है, और मैंने एक एम्बेडिंग डिफाइन किया है के से लेके के ए ओवर के, ठीक है। अब हम लोग को पता है, यही जो मैंने बताया अभी, कि अगर अल्फा रूट है एफ आई का, तो सिग्मा अल्फा क्या होगा, रूट होगा सिग्मा एफ आई का। सिग्मा अल्फा क्या होगा, रूट होगा सिग्मा एफ आई का। सिग्मा एफ आई का रूट है। अब देखो सिग्मा अल्फा क्या है, रूट है सिग्मा एफ आई का। अब देखो सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है, और मैंने बताया था एम्बेडिंग आइडेंटिटी मैप होता है, मतलब सिग्मा ऑफ एफ आई, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एफ आई ऑफ सिग्मा। अब देखो बताया था सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है, तो सिग्मा ऑफ एफ आई क्या आएगा, एफ आई ही आएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, इसलिए ये क्या आएगा, एफ आई आएगा। और मैंने क्या बोलता, अगर अल्फा रूट है एफ आई का, तो सिग्मा ऑफ अल्फा क्या होता है, रूट होता है सिग्मा ऑफ एफ आई का। सिग्मा ऑफ एफ आई कैसे लिखते हैं, एफ आई ऑफ सिग्मा, और एफ आई ऑफ सिग्मा मेरा क्या आया, एफ आई का आया। तो क्या आ रहा है, अगर मेरा अल्फा रूट है एफ आई का, तो सिग्मा अल्फा भी क्या आ रहा है, रूट है किसका, एफ आई का। और मुझे पता है कि एफ आई के सारे रूट कहाँ पे हैं, कैपिटल के में है। क्यों, क्योंकि कैपिटल के क्या है, इसका एफ आई का स्प्लिटिंग फील्ड है। स्प्लिटिंग फील्ड है मतलब क्या है, कैपिटल के इसके सारे रूट को क्या करेगा, कंटेन करेगा। वही लिखा है यहाँ पे। अब देखो सेम, फिर से एक बार पढ़ लो, ये इतना एक बार पढ़ लो, फिर से समझ जाएगा आप लोग, ठीक है। पढ़ लो, मैं फिर से समझा ही रहा हूँ, इसको मिटा दो, तब तक पढ़ लो, ठीक है। अब देखो क्या था, अल्फा मैंने लिया था के में, और एम्बेडिंग डिफाइन किया मैंने, तो इमेज ऑफ अल्फा क्या आएगा, इमेज ऑफ अल्फा क्या होगा, रूट होगा किसका, इमेज ऑफ एफ आई का। और एफ आई सिग्मा क्या है, एफ आई है। इसलिए क्या हो गया कि ये इसका रूट था, और ये है, तो ये किसका रूट होगा, एफ आई का ही रूट होगा ना। सिग्मा अल्फा किसका रूट होगा, एफ आई का ही रूट होगा। और एफ आई का रूट कहाँ पे है, के में है। सिग्मा अल्फा एफ आई का रूट है, एफ आई का रूट के में है, तो सिग्मा अल्फा कहाँ आएगा, के में आएगा। तो वही लिखा है, ठीक है। सिंस के इज जनरेटेड बाय द रूट्स ऑफ ऑल एफ आई, ठीक है। और ये आई क्या है, इंडेक्स से है, ठीक है। अब देखो
ये जनरेटेड बाय रूट्स ऑफ ऑल एफ आई क्या है, ये स्प्लिटिंग फील्ड का डेफिनेशन था। अगर कैपिटल के मैं बोल रहा हूँ, एफ का क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है, तो ऑल द रूट्स कहाँ पे होगा, के में होगा। और के को मैं कैसे लिख सकता हूँ, के इज जनरेटेड बाय ऑल द रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। तो इसका मतलब यही है कि के इज जनरेटेड बाय ऑल द रूट ऑफ एफ आई, के इज जनरेटेड बाय ऑल द रूट्स ऑफ एफ आई। ये ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था स्प्लिटिंग फील्ड के डेफिनेशन में। ठीक है, अब देखो क्या है, सिंस के इज जनरेटेड बाय, के क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है एफ आई का, तो क्या होगा, के किससे जनरेट होगा, ऑल द रूट ऑफ एफ आई। तो वही यहाँ पे लिखा था, ठीक है, वही यहाँ पे मैंने लिखा था, पढ़ लो फिर से। ठीक है, सो क्या आया, सिंस के इज जनरेटेड बाय रूट ऑफ ऑल ऑफ एफ आई, के कैसे आया, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ आई। और क्या हो रहा है, देखो मैं अल्फा कहाँ लिया था, के में लिया था, और सिग्मा ऑफ अल्फा कहाँ आ रहा है, सिग्मा ऑफ अल्फा कहाँ आ रहा है, के में आ रहा है। अभी मैंने जस्ट बताया सिग्मा ऑफ एफ आई कहाँ आ रहा है, क्या है, रूट है एफ आई का, और एफ आई के रूट कैपिटल के में है, तो सिग्मा ऑफ अल्फा क्या हो रहा है, कैपिटल के में आ रहा है। तो मैंने अल्फा कहाँ से लिया था, के से लिया था, अल्फा का इमेज कहाँ आ रहा है, फिर से के में आ रहा है। मतलब मेरा क्या कर रहा है, सिग्मा जो के था उसको के ऊपर ही लेके जा रहा है। वही लिखा है कि इमेज ऑफ मेरा होल सेट के, इमेज ऑफ मेरा होल सेट के कहाँ आ रहा है, कैपिटल के में ही आ रहा है, कैपिटल के में ही आ रहा है। इमेज ऑफ मेरा के कहाँ आ रहा है, कैपिटल के में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक है, मैंने कैपिटल के से लेके के ए तक डिफाइन किया था ना, और के ए क्या करता है, कंटेन करता है ना, के ए कंटेन करता है के को। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मेरा जो सिग्मा है के से लेके के तक है। अब देखो क्या है, क्या आया, सिग्मा मेरा क्या आया, के से लेकर कहाँ तक आया, के तक आया। और सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है, सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है। के क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, अगर मेरे पास कोई एम्बेडिंग है फ्रॉम अलजेब्राइक एक्सटेंशन के से के तक, तो वो मेरा क्या होता है, एम्बेडिंग ऑटोमॉर्फिज्म होता है। क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म। स्टार्टिंग में ही बताया था, और मेरा प्रूफ हो गया कि क्या हो गया, सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है। जो ये एम्बेडिंग सिग्मा था वो क्या आ गया, ऑटोमॉर्फिज्म आ गया। ठीक है, बैक करके फिर से ध्यान से सुनना, नहीं समझा होगा तो फिर से समझ में आ जाएगा क्या मतलब। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। मेरा क्या आया, सिग्मा क्या आया, सिग्मा आया मेरा के से के तक आया, सिग्मा मेरा क्या आया, के से के तक आया। सिग्मा क्या है, एम्बेडिंग है, के क्या है, दोनों की क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। जब ऐसा केस होता है कि मेरा मैप एम्बेडिंग है और ये डोमेन को डोमेन क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है। ये हम लोग ने प्रूव किया था। ठीक है, तो इसलिए सिग्मा क्या हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। तो हम लोग को वही प्रूव करना था ना कि अगर मैंने सिग्मा एम्बेडिंग लिया तो वो के पे, तो वो क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे, हम लोग क्या प्रूव करेंगे, नॉर 3 इम्प्लाइज नॉर 1। क्या प्रूव करेंगे, नॉर 3 इम्प्लाइज नॉर 1। अब एक मिनट, अब देखो, अब क्या प्रूव करेंगे, हाँ हाँ यहाँ नॉर 3 इम्प्लाइज नॉर 1 प्रूव करना है, नॉर 3 इम्प्लाइज नॉर 1 प्रूव करना है। मतलब नॉर 3 क्या था कि अगर मेरे पास f इररिड्यूसिबल है, एक पॉलिनोमियल है, ऐसे है ना हमारा, ऐसे है ना, अगर f एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है k में, और इसका एक रूट अल्फा है जो कैपिटल K में है, तो क्या होगा, f के सारे रूट कैपिटल K में रहेंगे। मतलब एक रूट अगर कैपिटल K में है तो सारे रूट कैपिटल K में है, ऐसा नॉर 3 बोलता है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि नॉर 1 प्रूफ करना है। नॉर 1 क्या है, बोलता है कि अगर मेरे पास कोई एम्बेडिंग है सिग्मा फ्रॉम K से K A तक, तो वो क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। अगर मैं बता दिया कि सिग्मा मेरा जो K A से K A तक है, अगर मैंने बता दिया कि सिग्मा क्या कर रहा है, K को K पे लेके जा रहा है,
तो क्या हो जाएगा, अभी जैसे ऊपर बताया अगर सिग्मा के से के तक है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अब देखो सिग्मा के से के तक है, इसको कैसे बताऊंगा, जैसे ऊपर बताया था कि अगर मेरा इमेज ऑफ कैपिटल के अगर कैपिटल के आता है तो मुझे ये कंडीशन मिल जाएगा, ये कंडीशन से मुझे क्या मिल जाएगा कि ऑटोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या प्रूव करूंगा, ये प्रूव करूंगा सिग्मा ऑफ के क्या है, के है। अब देखो पहले मैं क्या डिफाइन करूंगा, एम्बेड, मुझे क्या बताना है कि मेरे पास एक एम्बेडिंग है के ए सिग्मा, वो क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ये प्रूव करना है। तो पहले मैं एक एम्बेडिंग डिफाइन करूंगा ना, तो वो एम्बेडिंग को मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या डिफाइन किया, लेट सिग्मा फ्रॉम के टू के ए ओवर के बी एन एम्बेडिंग लिया, मैंने एम्बेडिंग लिया और मैंने क्या लिया, एक अल्फा लिया, कहाँ से, यहाँ से लिया, अल्फा लिया यहाँ से, अल्फा लिया यहाँ से, देखो के है, ये मेरा के है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अल्फा लेता हूँ तो ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, एक मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल स्टार्टिंग में बताया कोई, अगर मैं अल्फा के से लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, एक एम अल्फा के एक्स मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, स्मॉल के में मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है, मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल है, तो वो क्या है, इरेड्यूसिबल है। ठीक है, क्या है, इरेड्यूसिबल है। अब देखो मेरे पास क्या आया, मुझे एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट मिला एम अल्फा के ऑफ एक्स, और जिसका रूट क्या है, अल्फा इसका रूट है ना, अल्फा इसका रूट है और वो यहाँ पे आ रहा है। तो नॉर्थ 3 क्या बोला कि अगर मेरे पास एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, उसका एक रूट इसमें है, तो उसके हर एक रूट कहाँ रहेंगे, इसमें रहेंगे। तो अगर मैं एक बीटा लेता हूँ, बीटा इज रूट ऑफ इस मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का एक रूट लिया मैंने बीटा, तो नॉर्थ 3 से क्या होगा, ये बीटा भी के में बिलोंग करेगा, देन बीटा बिलोंग्स टू के। ठीक है, देन बीटा बिलोंग्स टू के। अब सेम या सेम, ठीक है, अब देखो सेम जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया वही एक्सप्लेनेशन है, ये कैसे आता है, सेम एग्जैक्टली सेम आता है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है, मेरे पास मैंने मेरा ये के था, मैंने यहाँ पे अल्फा लिया, अल्फा लिया, तो मैंने एक एम्बेड का हो रहा, ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने एक अल्फा लिया यहाँ से के से, मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर मेरे पास एम्बेडिंग है तो वो एम्बेडिंग क्या करता है, सिग्मा अल्फा को क्या कहाँ पे ले जाएगा, यहाँ पे ले जाएगा, सिग्मा अल्फा को यहाँ पे ले जाएगा। अब देखो अल्फा क्या था, रूट था, अल्फा रूट था किसका, एम अल्फा ऑफ के ऑफ एक्स, तो इसको मैं एम से डिनोट करता हूँ। अल्फा रूट था एम का, तो सिग्मा मैंने बताया सिग्मा अल्फा किसका रूट रहेगा, सिग्मा ऑफ एम का, सिग्मा ऑफ एम को क्या लिखते हैं, एम सिग्मा लिखते हैं, और एम सिग्मा क्या आता है, एम आता है ना, ऐसे बताया था ना कि सिग्मा एफ सिग्मा को क्या लिखते हैं, सिग्मा ऑफ एफ, और सिग्मा ऑफ एफ क्या आता है, एफ आता है, तो एफ के यहाँ पे मैंने एम 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 लिखा। ठीक है, अब देखो अल्फा अगर एम का रूट है तो सिग्मा अल्फा किसका रूट आएगा, इसका रूट आएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट दिस। तो अगर अल्फा एम का रूट है तो सिग्मा अल्फा भी क्या आ रहा है, एम का रूट आ रहा है, और हमें पता है नॉर्थ 3 से क्या पता है कि हमारे पास ऐसा था, और यहाँ पे एक अगर मैं इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एम अल्फा लेता हूँ तो इस अगर अल्फा इसका रूट था और वो यहाँ था तो इसके हर एक रूट यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैंने फिर से बताया कि सिग्मा अल्फा भी क्या है, मेरा रूट है एम अल्फा का, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, के में आएगा। इसलिए मैंने बोला कि मेरा क्या है, सिंस बीटा लाइज इन के, और यहाँ पे मैंने ये लिखना है के, और यहाँ पे ये इतना पार्ट लिखना है। ठीक है, ये इतना पार्ट क्या है जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया वही है, सिंस बीटा के में है मैंने बताया, और सिग्मा मैप करता है अल्फा को बीटा पे, सुटेबल बीटा को, सिग्मा मैप करता है अल्फा को सुटेबल बीटा, मतलब कि ये जो सिग्मा अल्फा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उसका नाम मैं बीटा दे दिया हमने। ठीक है, सो ये जो सिग्मा अल्फा एम का रूट था तो इज इक्वल टू मैंने बीटा नाम दे दिया, तो मतलब क्या हो गया, बीटा क्या है, रूट है एम का, सो सिग्मा मैप्स अल्फा टू अ सुटेबल बीटा, वही है। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐड करना है, एंड सिग्मा मैप्स अल्फा टू सुटेबल बीटा एज सिग्मा ऑफ अल्फा इज रूट ऑफ, देखो
जो बताया वही लिखा है, पढ़ लो, सेम एग्जैक्टली सेम है। तो क्या आ गया, बीटा लाइज इन के। तो मैं अल्फा के अंदर लिया था, के अंदर लिया था, तो उसका इमेज कहाँ पे आ रहा है, के पे आ रहा है। इसका मतलब मैं कोई भी एलिमेंट के से ले रहा हूँ, उसका एलिमेंट कहाँ पे इमेज कहाँ पे आ रहा है, के में। तो मतलब मेरा क्या हो गया, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक है, के से के तक है। मेरा सिग्मा के से के तक आ गया, सिग्मा एम्बेडिंग है, के अलजेब्राइक है, इसलिए सिग्मा क्या हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। ये प्रूव करना था, ठीक है। सो नॉर 3 इम्प्लाइज नॉर 1, और ऊपर वाला जो है उसका लास्ट पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये हो गया आपका बेटा, ठीक है, ये हो गया। ये मेन 3 वो था, हो गया। अब देखो एक छोटा सा ये है, छोटा सा है प्रोपोजिशन है, ये कर देखो आ सकता है। देखो अब क्या बोलता है, ये डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है कि एवरी डिग्री टू एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड के इज नॉर्मल, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास एक फील्ड है के, उसका एक्सटेंशन क्या है के, और इसका डिग्री क्या आता है अगर 2, तो क्या होगा, मेरा जो ये एक्सटेंशन है उसको हम लोग बोलेंगे कि मेरा ये एक्सटेंशन क्या है, नॉर्मल एक्सटेंशन, ठीक है। वही प्रूव करना है, ठीक है, क्या करना है, वही प्रूव करना है। अब देखो मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ पहले ही, यहाँ पे हम लोग को लगेगा, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि अगर मेरा ये के है, यहाँ पे कैपिटल के है, अगर मैं कोई एक अल्फ़ा लेता हूँ यहाँ से, तो के एडजॉइंट अल्फ़ा कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, और ये क्या रहता है, ऐसे रहता है। अब देखो ये एक चीज़ हो गया, सपोज इसका रूट n है, और इसका मतलब इसका डिग्री क्या है, n है, और इसका डिग्री m है, तो इसका डिग्री क्या होता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, m इंटू n क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखो mn कैसे आया, m मल्टीप्लाइड बाय n आया, ठीक है। सो ये क्या था, mn क्या था, डिग्री ऑफ क्या है, mn क्या है, k ओवर दिस स्मॉल k ओवर स्मॉल k मेरा mn है, और m क्या है, डिग्री ऑफ दिस ओवर दिस, डिग्री ऑफ k, m क्या है, डिग्री ऑफ ये है ना, सो k ओवर k अल्फा, k ओवर k अल्फा, k अल्फा, n क्या है, मल्टीप्लाइड बाय k अल्फा ओवर k, k अल्फा ओवर k, k अल्फा ओवर k, ठीक है, ये आता है। अब देखो इसका डिग्री क्या आया, k इंटू के mn आया, इसका डिग्री m था, n था, mn क्या आया, m इंटू n, तो m क्या करता है, इसको भी डिवाइड करता है, और n भी क्या करता है, mn को डिवाइड करता है, मतलब m भी mn को डिवाइड कर रहा है, n भी mn को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या, जो इसका डिग्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ऊपर पूरे एक्सटेंशन का डिग्री है, ये वाला डिग्री इसको भी डिवाइड करता है, ये वाला इसको भी डिवाइड करता है। ये क्या था, m था ना, तो m इसको डिवाइड कर रहा है ना यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, ये डिवाइड करता है इसको, ये डिवाइड करता है इसको, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। ये कैसे भी मिटाते हैं इसको डायरेक्टली, अरे ठीक है, ये एक चीज़ था। अब दूसरा क्या बताना है मुझे, सपोज देखो हम लोग को पता है, अगर मुझे पता है ये है कि मेरा एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 2 है, क्वाड्रेट पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, उसके डिग्री 2 है, तो 2 रूट होंगे। सपोज मैं बोलता हूँ कि रूट क्या है, 2 और 3 है, रूट क्या है, 2 और 3, तो इसका अब मुझे बताओ कि वो कौन सा ऐसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका रूट 2 और 3 है। तो हम लोग क्या करते थे, फॉर्मूला रहता था ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्या रहता था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट कितना है, 2 + 3 5x,
प्लस क्या आया 6, और इसके रूट क्या होते हैं 2 और 3 होते हैं ना, स्टार्टिंग में भी किया था, पहले वीडियो में भी किया था, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे ही अगर मेरा अल्फ़ा और बीटा किसी पॉलिनोमियल का रूट है, तो किसी डिग्री 2 पॉलिनोमियल का रूट है, तो वो पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होगा नंबर होगा ना, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये क्या होगा पॉलिनोमियल होगा। अगर अब देखो ये क्या है रूट है इस पॉलिनोमियल का, अगर मैं बोलता हूँ ये पॉलिनोमियल मेरा के एक्स में है, जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरा पॉलिनोमियल के एक्स में है, तो उसका मतलब क्या होता है जो इस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, सो ये कोएफिशिएंट कहाँ होते हैं इस के में होते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा मेरा कहाँ है के में है, अल्फा इंटू बीटा कहाँ है मेरा के में। अब मैं इसको नाम देता हूँ लैम्डा, इसको नाम ये नंबर होगा ना, तो मैंने म्यू दे दिया लैम्डा दे दिया, तो मेरा क्या बना इक्वेशन क्या बना कि एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एक्स प्लस लैम्डा, और अल्फा प्लस बीटा कहाँ पे था के में था ना, और लैम्डा ये भी कहाँ था के में था, तो मैं बोल रहा हूँ कि म्यू और लैम्डा मेरा कहाँ है के में है, स्मॉल के में, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा बीटा है, ठीक है, ये अभी यूज करेंगे तो याद रखना, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो वो बता दिया मैंने, अब पहले ये छोटा सा लेमा है उसको इसके प्रूफ में ऐड करना है, तो पहले मैं लेमा ही बता देता हूँ, बाद में वो प्रूफ कर देंगे, प्रूफ 2 मिनट में, ठीक है। अब देखो लेमा क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई एक एक्सटेंशन है, फील्ड एक्सटेंशन है जिसका क्या है डिग्री 2 है, जिसका डिग्री 2 है, और fx मैंने इसमें से यहाँ से एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लिया fx, और अगर अल्फ़ा उसका रूट है, अगर अल्फ़ा उसका क्या है रूट है के में, ठीक है के में, तो क्या होगा ये जो पॉलिनोमियल होगा ना उसका डिग्री क्या होगा 2 होगा या 2 से नीचे होगा, 2 होगा या 2 से 2 होगा। तो लेमा का स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो, अगर के ओवर के मेरा जो फील्ड एक्सटेंशन है उसका डिग्री 2 है, और मैंने एक fx क्या लिया इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लिया जिसका रूट अल्फ़ा है, अल्फ़ा कहाँ से आ रहा है के लिए, देखो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लिया यहाँ पे जिसका रूट अल्फ़ा इसमें है, इसका डिग्री 2 है, तो ये क्या बोलता है जो मेरा ये fx है उसका डिग्री क्या होगा 2 होगा या तो 2 से लेस होगा, ठीक है। अब देखो 2 होगा या तो 2 से क्या होगा लेस होगा। अब देखो हमारे पास एक क्या था थ्योरम था, क्या था हमारे पास थ्योरम था, मैंने बताया था थ्योरम, ठीक है पहले ही बता चुका हूँ थ्योरम कि मेरा जो फील्ड एक्सटेंशन, सपोज ये क्या है मेरा फील्ड एक्सटेंशन, ये क्या है फील्ड एक्सटेंशन है, इसका डिग्री क्या होता है, इसका डिग्री सेम एज क्या होता है डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा, अल्फा के ऑफ, तो इसका डिग्री क्या होता है सेम होता है डिग्री ऑफ मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा, ठीक है। तो वही लिखा है वी नो दैट के अल्फा ओवर के का डिग्री क्या होता है, क्या होता है डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर के, वो यही लिखा है, इसको वर्ड में लिखा है, इसको मैंने सिंबल में लिख दिया। अब देखो मैंने क्या कंसिडर किया है कि अल्फा क्या है रूट है एफ का। अब देखो ये भी मैंने कल बताया था कि देखो अगर अल्फा, देखो अल्फा क्या होता है अपने मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल का रूट होता ही है, और क्या दिया है कि अल्फा रूट है मेरा एफ का, अगर अल्फा मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का रूट है, अल्फा एफ का रूट है, तो ये क्या करेगा इसको डिवाइड करेगा, मैंने कल बताया था, ठीक है। तो एम अल्फा क्या करेगा डिवाइड करेगा एफ को, ठीक है, तो यही लिखा है। अब देखो जैसे मैं जब लिखता हूँ 2 डिवाइड करता है 6 को, तो 6 को क्या लिखता हूँ 2 इंटू समथिंग लिखता हूँ, वो समथिंग यहाँ पे इन दिस केस क्या आता है क्या आता है। ऐसे ही जब मैं बोल रहा हूँ एम अल्फा एफ को डिवाइड करता है, तो मैं एफ को क्या लिखता हूँ एम अल्फा लिखता हूँ इंटू क्या लिखता हूँ कुछ लिखता हूँ, तो उसको मैंने सी लिख दिया, वही लिख दिया एज एम अल्फा एज अल्फा रूट था किसका एफ का, तो एफ अल्फा 0 आ रहा है, और एफ ऑफ एक्स क्या है इरेड्यूसिबल है, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स को क्या लिख रहा हूँ सी इंटू एम अल्फा, ये यहाँ से आया, देखो सी इंटू एम अल्फा कहाँ से आया यहाँ से आया, तो मैं एफ को क्या लिख दिया सी इंटू एम अल्फा, ये कहाँ पे है मेरा पॉलिनोमियल के में है, तो ये सी भी क्या होगा पॉलिनोमियल में होगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया,
यहाँ तक समझा ना, यहाँ तक समझा ना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या आया, मैंने देखो क्या मेरा क्या सिनारियो आया, कहाँ गया, मिटा दिया मैंने क्या बताया था कि अगर मेरे पास k है, यहाँ पे k अल्फा है और यहाँ पे कैपिटल K है, तो जो इसका डिग्री होगा उसको कौन डिवाइड करेगा, इसका डिग्री क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो वही लिखा है, हेंस इसका डिग्री क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा इसका डिग्री, और इसका डिग्री हम लोग ने क्या लिया है, 2 लिया है। तो क्या हो रहा है, इसका डिग्री डिवाइड करेगा 2 को, इसका डिग्री कितना है 2 को, और इसका डिग्री क्या करेगा 2 को डिवाइड करेगा। अब देखो इसका डिग्री जो है वो क्या कर रहा है, देखो ये इसका डिग्री सपोज मैं लेता हूँ p है, वो डिवाइड कर रहा है 2 को। अब देखो कोई ये जो डिवाइड कर रहा है वो इससे छोटा ही होगा ना, और इसको कौन कौन डिवाइड करता है, 2 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है डिवाइड, या तो 2 करता है डिवाइड। तो इस 1 को कौन करता है, 1 डिवाइड करता है, या 2 को 2 डिवाइड करता है। तो इसका डिग्री 2 को डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका डिग्री क्या होगा, या तो 1 होगा या तो क्या होगा 2 होगा। इसलिए डिग्री ऑफ ये डिग्री क्या है, या तो 1 है या तो 2 है। अब देखो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री क्या है, या तो 1 है या तो 2 है। मैंने बताया था इसका डिग्री क्या होता है, सेम एज मिटा के ये अभी जो मिटाया काम का है, ठीक है। क्या लिखा था मैंने वो कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, अल्फा बीटा कहाँ बिलोंग करता है, कि ठीक है, ये था ये काम का है, ठीक है। अब देखो अभी मैंने जस्ट बताया था कि डिग्री ऑफ के अल्फा ओवर के क्या होता है, सेम एज मिनिमम इसका मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल का होता है ना। अब देखो अगर इसका डिग्री क्या है, या तो 1 है या तो 2 है, तो इसका भी डिग्री क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो क्या हो गया कि यहाँ से क्या आया, 1 आया या फिर 2 आया, तो डिग्री ऑफ, अब देखो ये इसका डिग्री क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। सो एम अल्फा का डिग्री कितना होगा, या तो 1 होगा या तो क्या होगा 2 होगा। अगर एम अल्फा का डिग्री या तो 1 होगा या तो 2 होगा, तो एफ एक्स का भी डिग्री क्या होगा, या तो 1 होगा या तो क्या होगा 2 होगा, ठीक है। एफ एक्स का भी डिग्री क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, implies that एफ एक्स का डिग्री क्या है, या तो 1 है या तो क्या है 2 है। यहाँ पे c क्या है, c नॉन जीरो है, और c क्या है, नॉन जीरो है, और किस में है, k में है। तो एफ एक्स क्या है, c इंटू दिस, तो इसका डिग्री क्या होगा, सेम एज इसका डिग्री होगा, ठीक है। इसका डिग्री क्या होगा, सेम एज इसका डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, c क्या है, कोई नंबर ही होगा, क्या होगा, c क्या होगा, नंबर ही होगा, ठीक है। c क्या होगा, नंबर ही होगा, क्योंकि एफ एक्स क्या है, इररिड्यूसिबल है। तो एफ एक्स को सिर्फ ये डिवाइड कर रहा है, ये नहीं डिवाइड कर सकता। तो ये क्या रहेगा, फिर से बोलता हूँ, फिर से ठीक है। तो वो जो बोला भूल जाओ, ठीक है, फिर से बता दो। अब क्या आया, ये देखो एम अल्फा क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एफ एक्स क्या कर रहा है, इररिड्यूसिबल है, और ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये क्या होगा, नंबर होगा। सो नंबर होगा, तो सपोज 2 इंटू ये क्या है, x माइनस 2, तो ये क्या आ रहा है, एफ एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, और एफ एक्स की भी डिग्री आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ऐसे ही अगर एम एक्स का डिग्री जितना है 1 या 2 है, तो एफ एक्स का डिग्री भी क्या होगा, 1 और 2 होगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 होगा या 2 से लेस, तो मतलब 1 होगा या तो क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखो 2 मिनट में ये प्रूफ हो जाएगा। अब क्या करना है कि एवरी डिग्री 2 एक्सटेंशन क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो मैंने एक एक्सटेंशन ले लिया, मैंने क्या लिया, देखता हूँ, ठीक है। अब देखो हाँ, क्या प्रूव करना है, एवरी डिग्री 2 एक्सटेंशन क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो मैंने एक एक्सटेंशन ले लिया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका डिग्री क्या है, 2 है। इसका डिग्री 2 है, तो इसका जो मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री भी क्या होगा, 2 ही होगा ना।
उसका भी डिग्री क्या होगा 2 होगा। अब देखो के बी है एक्सटेंशन, लेट के बी है कैपिटल के बी एक्सटेंशन ऑफ के, और इसका डिग्री क्या है 2 है। अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक एफ एक्स ले रहा हूँ जो क्या है इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। क्या है एफ एक्स, क्या है इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। यहाँ से एक क्या ले रहा हूँ मैं, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ले रहा हूँ। अब क्या है कि मैंने क्या किया, अब देखो मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है मेरा, ये जो एक्सटेंशन के है वो क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब क्या प्रूफ करूंगा, नॉर 1 नॉर 2 नॉर 3 तीनों जो इक्विवेलेंट कंडीशन है ना, उसमें से कोई भी एक प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, एक प्रूफ कर दूंगा। अब देखो मेरा नॉर 3 क्या बोलता था, नॉर 3 क्या बोलता था, अगर मेरे पास ये एक्सटेंशन है और मैंने एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लिया यहाँ से, और उसका अगर एक रूट अल्फा इसमें है तो इसके सभी रूट कहाँ है, इसके अंदर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एफ ले रहा हूँ और एक रूट ले रहा हूँ इसमें, और प्रूव करूंगा कि इसका जो और बाकी रूट है इसमें है। ठीक है, अब देखो एफ एक्स क्या लिया मैंने, इररेड्यूसिबल लिया। अभी नीचे मैंने क्या लिया, बताया कि अगर मेरा कोई डिग्री 2 का एक्सटेंशन है और एक मैंने पॉलिनोमियल लिया एफ जो क्या है इररेड्यूसिबल है, और अल्फा क्या है रूट है इसके अंदर, तो डिग्री ऑफ एफ क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 होगा। डिग्री ऑफ एफ क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2, वही मैंने इसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है। अब देखो प्रूफ बताओ कि लेट एफ एक्स क्या है इररेड्यूसिबल है, और सपोज मैंने क्या लिया, एक अल्फा लिया के में लिया, तो इसके और जो रूट होंगे क्या प्रूफ करना है, वो कहाँ है के में। टू प्रूफ ऑल अदर रूट्स ऑफ एफ एक्स लाई इन के। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि एफ एक्स का डिग्री क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है। डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 है, अगर डिग्री n होता है तो उसके कितने रूट होते हैं, n रूट होता है। डिग्री क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब डिग्री क्या है, या तो 1 है या तो 2 है, तो इसके मैक्सिमम कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। ऑल अदर रूट ऑफ एफ एक्स लाइन है, वी नो नंबर ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर के कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ से आया। ठीक है, अब देखो लेस देन इक्वल टू 2 आया सपोज। अब देखो सपोज एफ एक्स हैज ओनली वन रूट, सपोज एफ एक्स हैज ओनली वन रूट। अब देखो एफ एक्स का मैंने सपोज किया कि एक रूट है। ठीक है, एक रूट है। अब इसका डिग्री क्या है, 2 है ना, डिग्री कितना है, मैक्सिमम 2 है, तो उसका क्या एक रूट है, मतलब क्या होगा, सपोज एक रूट 2 है तो 2 क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम डिग्री 2 है ना, तो इसलिए मैंने एफ एक्स को क्या लिखा, सी इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर लिखा, इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसका एक ही रूट मैंने अज्यूम किया है, तो उसका एक रूट तो अल्फा ही है, एक रूट अल्फा है एक रूट अल्फा है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसके पास एक ही रूट है मतलब अल्फा ही है, और मुझे पता है अल्फा के में बिलोंग करता है, तो दस ऑल द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइन के। ठीक है, अगर अल्फा ही है तो मतलब अल्फा ही ऑल द रूट है, और अल्फा पहले से के में है, और वही हमें प्रूव करना था कि ऑल द रूट किस में है, के में है, तो प्रूव हो गया। सपोज उसके पास एक रूट नहीं है, एक रूट नहीं है मतलब क्या होगा, 2 रूट होगा, क्योंकि डिग्री क्या है 2 है, तो बीटा इज अनदर रूट। अब मैंने क्या बोला, नॉर्थ 3 क्या बोलता है, अगर मेरा एक रूट इसमें है तो उसके सभी रूट अगर इसमें होंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक रूट इसका अल्फा था वो इसमें ही है। अब मैं बोल रहा हूँ बीटा क्या है, रूट है एफ का। ठीक है, अब मैं प्रूव करूंगा बीटा कहाँ है, के में, बीटा कहाँ है, के में। अब देखो सपोज बीटा इज अनदर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना है, बीटा कहाँ पे है, के में, अल्फा क्या दिया है, कहाँ पे है मेरा, के में। अब देखो अगर मेरे पास 2 रूट है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा 2 रूट है। ठीक है, और अल्फा बीटा 2 रूट है, तो 2 रूट है, मेरा पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2 है, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट रूट ले रहे हैं तो अब डिग्री क्या होगा, 2 होगा। अगर अल्फा बीटा 2 रूट है तो मैं फाइनली एक्सप्लेन किया था, कंक्लूड किया था कि अल्फा इंटू बीटा कहाँ आता है, के में आता है, तो यही देखो लिखा है। अगर मेरा अल्फा बीटा 2 रूट है तो मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा इंटू बीटा जिसको मैंने लैम्डा लिखा है वो कहाँ आता है, के में आता है, स्मॉल के में आता है। अब स्मॉल के क्या है, सबसेट ऑफ कैपिटल के। क्यों, कैपिटल के क्या है, एक्सटेंशन है स्मॉल के का, तो कैपिटल के अंदर कौन रहेगा, स्मॉल के रहेगा, इसलिए। अब देखो अल्फा इंटू बीटा मेरा स्मॉल के में है, स्मॉल के क्या किसका सबसेट है, के का, तो ये किस में आएगा, कैपिटल के में। अब देखो क्या आया कि मेरा लैम्डा है जो वो कहाँ आया, कैपिटल के में आया, यहाँ से लैम्डा क्या आया, कैपिटल के में आया।
मुझे पता है अल्फा कहाँ है, कैपिटल के में, तो लैम्डा अपॉन अल्फा कहाँ, के क्या हो गया, फील्ड है ना, तो लैम्डा अपॉन अल्फा भी कहाँ आएगा, के में आएगा। और लैम्डा अपॉन अल्फा क्या है मेरा, बीटा है। इसको जब अल्फा को यहाँ ले जाओगे, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को यहाँ ले जाओ तो बीटा क्या आएगा, लैम्डा अपॉन अल्फा। तो बीटा मेरा लैम्डा अपॉन अल्फा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो के में आ रहा है, तो बीटा भी कहाँ आ गया मेरा, के में आ गया। और वही प्रूव करना था कि बीटा कहाँ है मेरा, के में, इसलिए क्या है मेरा जो कैपिटल के है वो क्या है, नॉर्मल एक्सटेंशन है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल एक्सटेंशन का थ्योरम ऑफ प्रूफ। बस अब एक दो एग्जांपल छोटे छोटे वो बचे, कितना हो गया टाइम, 1 घंटा 15 मिनट शायद और लगेगा, 15 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, अब देखो अब मुझे क्या बताना है कि अगर मेरे पास देखो ऊपर से मैंने क्या बताया अभी जो प्रूफ किया, मेरे पास कोई भी डिग्री 2 का एक्सटेंशन है, कोई भी एक्सटेंशन है डिग्री 2 का, तो वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये ऊपर प्रूफ किया ना, ठीक है, अभी बता दूँ। अब देखो मुझे ये क्या बोलता है, ये रिमार्क क्या बोलता है कि अगर एल ओवर के सपोज ऐसा है, मेरे पास ऐसा है 3 टावर है, अगर ये नॉर्मल है तो ये रिमार्क क्या बोलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, ये बोलता है, पढ़ लो। एल ओवर के अगर नॉर्मल है, के ओवर के अगर नॉर्मल है, तो एल ओवर के नीड नॉट बी नॉर्मल। ये क्या होता है, ट्रू नहीं होता तो हमें क्या देना पड़ेगा, एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। काउंटर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, क्यू 2^1/4, इसके नीचे q लिया, 2^1/2 लिया, और इसके नीचे लिया q लिया। अब देखो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री सेम एज मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ ये। अब मैंने बताया था मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल इसका कैसे निकालते हैं, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ जो रहता है वो लिखो। इसका मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ये है, इसका डिग्री 2 है तो इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। ऐसे ही इसका मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल होगा, उसका भी डिग्री कितना होगा, 2 होगा। मुझे एग्जैक्टली यही नहीं समझा है यहाँ पे जो लिखा है, इसलिए मैं ये वाला नहीं बता पाऊंगा, बस आइडिया बता देता हूँ। तो इसका भी डिग्री क्या होगा, 2 होगा। अब देखो डिग्री 2 है, ऊपर प्रूफ किया कि डिग्री 2 है तो वो एक्सटेंशन नॉर्मल होता है, तो ये भी नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया। अब मैं प्रूफ करूँगा कि ये नॉर्मल नहीं है। क्या प्रूफ करूँगा, 2^1/4 ओवर क्यू क्या है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब वो कैसे प्रूव करूँगा बता दो। अब देखो इसका डिग्री 2 आया, इसका डिग्री 2 आया, इसके लिए एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये एक्सप्लेनेशन ना एक बार खुद से कर लेना, मुझे एग्जैक्टली बहुत अच्छे से नहीं समझा है तो इसलिए मैं ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझा रहा हूँ, ये खुद कर लेना, मैं ये वाला पार्ट बता देता हूँ। अब देखो अब मुझे क्या प्रूव करना, मुझे इसका डिग्री क्या आया, 2 आया, इसका डिग्री 2 आया, तो डिग्री 2 है तो नॉर्मल है ही है। अब मैं क्या बताऊँगा कि ये ओवर ये क्या है, नॉर्मल नहीं है, ये ओवर ये क्या है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब देखो एल ओवर के क्या है, एल ओवर के मेरा ये है। अब देखो इसका मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, जैसे ये बताया कैसे निकालते हैं, x लिखना है, ये n यहाँ लिखना है और ये माइनस करके यहाँ लिखना है। तो मिनिमम मोनिक पॉलिनोमियल क्या आया, x⁴ -2 आया। ठीक है, अब देखो x⁴ -2 आया, अब x⁴ -2 आया, ये क्या है, इररिड्यूसिबल है। क्या है ये, क्या है, इररिड्यूसिबल है। क्या है, इररिड्यूसिबल है। आइंस्टाइन क्राइटेरिया से ये क्या है, इररिड्यूसिबल है। ये उसमें मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में ट्यूटोरियल 2 में बताया हूँ मैंने कि इररिड्यूसिबिलिटी कैसे प्रूव करते हैं, तो ये प्रूव कर लेना, मैं अभी नहीं बताऊँगा, टाइम चले जाएगा नहीं तो। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, अब देखो ये क्या है, x⁴ -2 क्या है, इररिड्यूसिबल है। अब देखो इसका एक रूट क्या है, अगर सपोज मैं इसको 0 लिखता हूँ तो क्या x⁴ q आएगा, तो x = 2 × 1⁴ आएगा। 2 × 1⁴ कहाँ आता है, यहाँ पे बिलोंग करता है ना। क्यों, ये देखो जब मैं बताया था अगर मेरे पास f एडजॉइंट अल्फा है तो ये किसको कंटेंट करता है, अल्फा भी इसके अंदर होता है और f भी इसके अंदर होता है। ऐसे ही q एडजॉइंट 2 1⁴ है, एक रूट इसका क्या आया, 2^1/4, वो कहाँ है, इसके अंदर है। अब देखो मैं प्रूव करूँगा कि ये नॉर्मल नहीं है,
किसका यूज करके, नॉर्थ थ्री। नॉर्थ थ्री क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल यहाँ है, ये इरेड्यूसिबल है यहाँ पे, इसका एक रूट क्या आया, ये आया, और वो रूट कहाँ आता है, इसमें आता है। तो प्रूफ क्या करना है, अब नॉर्मल कब होगा, जब इसके हर रूट कहाँ आएंगे, इसके अंदर आएंगे। अब मैं बताऊंगा कि इसके पास एक ऐसा रूट है जो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो गया, नॉर्मल नहीं है। अब देखो, ठीक है, तो अब मैं वो बताऊंगा वो रूट कौन सा है जो उसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये बताता हूँ। अब देखो मुझे क्या बताना है, q 2⁴, ये q है, मिनिमल पॉलिनोमियल आया x⁴ - 2। अब मैं क्या बताऊंगा, इसका एक रूट इसके अंदर नहीं है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं x के यहाँ पे 4√2 इंटू आई डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4√2 नहीं है, फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू आई डालता हूँ x के यहाँ पे, तो 4 - 2, ये क्या है, 2⁴ i⁴ - 2, ये क्या आ जाएगा, 2⁴ क्या होगा, 2 आएगा इंटू i⁴ क्या होता है, i² इंटू i², ये क्या होता है -1, ये क्या होता है -1 इंटू -1 +1, तो ये क्या आया, 2 इंटू 1 विच इज 2 -2 = 0 आया। अगर मैं x का वैल्यू ये डालता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है मेरा 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू आई मेरा क्या है, रूट है इसका, क्या है, ये रूट है इसका। अब देखो ये जो एक्सटेंशन है ना, q क्या है, रैशनल नंबर है, और ये जो एक्सटेंशन है किसका एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन ओवर क्या किसके अंदर है, रियल नंबर के अंदर है। और ये क्या है, रियल नंबर के अंदर, तो मतलब इसके अंदर इमेजिनरी नंबर होंगे नहीं, ये क्या आया, इमेजिनरी नंबर आ गए। तो मैं, और ये इमेजिनरी नंबर इसके अंदर नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या है, रियल नंबर है। अब देखो मेरे पास एक ऐसा रूट मिला जो इसका रूट है लेकिन वो इसमें नहीं आया, तो बाय नॉर्थ थ्री क्या होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल नहीं होगा, L/K क्या होगा, नॉर्मल नहीं होगा। और ये यहाँ पे जो पढ़ा है यार, एक बार पढ़ लेना, मेरे को तो सही से नहीं समझा है, ठीक है, तो कर देना। सो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, बस बचा एक और छोटा सा है, ठीक है, छोटा सा है, ये वाला नीचे वाला एग्जांपल देखो, क्या करना है, कंप्यूट द डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ x⁻⁻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 ⁻
4 माइनस 1 है। तो इसके रूट क्या कहते हैं, 1 होता है, बाद में ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, ओमेगा होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, ई रेस टू 2 पाई आई, 2 पाई आई अपॉन ये जो ये है ना, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, पी, यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता है। तो इन जनरल हम लोग ओमेगा की जगह पे अगर इन जनरल लिखना है, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ये एक बार चेक कर लेना है ऐसा सही है कि नहीं, बट ओमेगा का वैल्यू इसी ई रेस टू 2 पाई आई के अपॉन पी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एक्स रेस टू 4 के लिए मैंने क्या बोला था, रूट क्या लिखते हैं हम लोग, रूट क्या लिखते हैं एक्स रेस टू 4 के लिए, क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, ओमेगा रेस टू 3 लिखते हैं, यहाँ पे जो रहता है उससे एक कम लिखते हैं। ऐसे ही, और यहाँ पे जो ये ओमेगा रहता है ना, वो 2 पाई आई के अपॉन पी इस फॉर्म में होता है। तो एग्जैक्टली क्या है ओमेगा का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है पता नहीं, इसलिए तो लेकिन इसी फॉर्म में रहता है। सो रूट क्या आते हैं, 1 आता है, ओमेगा आता है, ओमेगा स्क्वायर आता है, ओमेगा रेस टू ये आता है। ऐसे ही मैंने इन जनरल यहाँ पे लिखा है कि नोट दैट ऑल द रूट ऑफ एक्स रेस टू p माइनस 1 आर गिवन बाय दिस ई रेस टू 2 पाई के अपॉन पी, जहाँ पे के क्या होता है, रनिंग होता है 0 से लेके p माइनस 1 तक। ठीक है, सो मैंने बताया रूट, सपोज इसका वैल्यू क्या आया,
सपोज ये मैं लिखता हूँ ओमेगा होता है, सपोज मैं इसको ओमेगा लिखता हूँ, तो इसका रूट कैसे लिखूंगा? अगर ये ओमेगा होता है, इसके हिसाब से क्या बोल रहा है, इसका रूट क्या क्या लिखते हैं हम लोग? 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेस टू 3, एक कम तक लिखते हैं। ऐसे ही एक्स रेस टू पी माइनस 1 के रूट क्या क्या होंगे? 1 होगा, और इसका मैंने वैल्यू ओमेगा नहीं लिखा है, लैम्डा पी सपोज लिखता हूँ, लैम्डा पी इज इक्वल टू 2 पाई आई के अपॉन पी होगा, सपोज ये लिखता हूँ, यहाँ पे ओमेगा के जहाँ पे लैम्डा पी रखता हूँ। तो रूट क्या होंगे इसके? 1 होगा, लैम्डा पी होगा, लैम्डा पी स्क्वायर होगा, कहाँ तक? यहाँ पे पी है तो पी माइनस 1 तक होगा, पी है तो पी माइनस 1 तक होगा। ठीक है, अब देखो जो एक्स रेस टू पी माइनस 1 का स्प्लिटिंग फील्ड होगा वो क्या होगा? अब देखो ये आया ना, इसका स्प्लिटिंग फील्ड हम लोग क्या लिखते थे? क्यू ऑफ, ये पूरा रूट लिखते थे 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू, ये लिखते थे। बाद में 1 इसके अंदर है तो इसको डिलीट मार देते हैं। अब देखो ओमेगा स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ मैं? ओमेगा से जनरेट कर सकता हूँ ना, ओमेगा इंटू ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो इसका यूज करके मैं ये ला सकता हूँ, तो इसको भी डिलीट कर दिया, इसका यूज करके ये लाता हूँ तो इसको भी डिलीट कर दिया, तो लास्ट में मेरा स्प्लिटिंग फील्ड क्या आता है? ओमेगा क्यू ओमेगा आता है। तो एक्स रेस टू 4 माइनस 1 का स्प्लिटिंग फील्ड क्या आता है? क्यू ओमेगा आता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? 1 है, रो पी है, रो पी स्क्वायर है, रो पी पी रेस टू 1 है। तो इसका ये क्या है? रूट है किसका? ये इसका। तो इसका स्प्लिटिंग फील्ड देखो, इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या आता था? ये आता था। तो यहाँ पे ओमेगा के जहाँ पे मैंने क्या लिया है? रो आया, तो इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या आएगा? ये आएगा ना, यहाँ पे ओमेगा आता था, यहाँ पे ओमेगा के यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड क्या आया? ये आया। ठीक है, हम लोग को क्या कंप्यूट करना है? डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, डिग्री ऑफ ये इसका डिग्री फील्ड करना है। अब देखो फिर से बताता हूँ मैं कि मैंने बताया था डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है। डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है? सपोज मेरे पास ये है, इसका डिग्री क्या होता है? सेम एज डिग्री ऑफ मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ, इसका जो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल रहेगा उसका डिग्री रहता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स रेस टू पी माइनस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू दिस, जैसे एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स माइनस 1 लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ तो लिखते हैं। ठीक है, ऐसे तो कुछ लिखते हैं, तो उसमें एक्स माइनस 1 ऐसा, शायद इसको ऐसे लिखते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। सो ये क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे कुछ आता है। तो हम लोग एक्स माइनस 1 बाहर लेते हैं तो डिग्री क्या हो जाता है? एक कम हो जाता है। ऐसे ही एक्स रेस टू पी माइनस 1 को हम लोग अगर एक्स माइनस 1 बाहर ले लिए तो एक डिग्री क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में 1 आता है, डिग्री कम होते होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x आता है, 2 है, 1 है, बाद में 1 आता है। ऐसे ही यहाँ क्या आएगा? एक्स रेस टू पी माइनस 1, पी माइनस 2 डॉट 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 टिल 1 आएगा, और रो पी मेरा क्या है? नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 पहले से ये रूट है, ये रो पी क्या है? इससे अलग है ना। ठीक है, सो अब देखो ये आया, हाँ अब देखो रो पी क्या है? नॉट इक्वल टू 1 है, रो पी क्या है? नॉट इक्वल टू 1 है। अब देखो फिर से यहाँ पे, अच्छा बताओ रो पी क्या है मेरा? रो पी क्या है? रो पी मेरा रूट है, एक्स रेस टू पी माइनस 1 का रूट है ना। अब देखो ये 1 रो पी स्क्वायर सब क्या है मेरे? एक्स रेस टू पी माइनस 1 का रूट है। एक्स रेस टू पी माइनस 1 को मैं कैसे लिख रहा हूँ? दिस इंटू दिस लिख रहा हूँ, मतलब एक्स के जहाँ पे अगर रो पी मैं डालूंगा तो ये आंसर मेरे को 0 मिल रहा है। इसका मतलब कि इसके जगह पे अगर मैं रो पी डाला, एक्स के यहाँ पे रो पी डाला तो आंसर मेरा 0 आना चाहिए। अब देखो रो पी इज नॉट इक्वल टू 1, तो अगर मैं यहाँ पे रो पी लिखता हूँ, रो पी माइनस 1 क्या आएगा? 0 आएगा क्या? नहीं ना। अब देखो फिर से बताते हैं, एक्स रेस टू पी माइनस 1, अब मैं बोलता हूँ अगर मेरा रो पी क्या है? इसका रूट है, मतलब रो पी अगर मैंने डाला
तो ये आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये आंसर मेरा नथिंग बट क्या है, ये पूरा RHS है ना, मतलब रो पी माइनस वन, एक्स यहाँ पे रो पी डाल दो, रो पी रेस टू पी माइनस वन डॉट डॉट प्लस वन। ये आंसर 0 आना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। अब देखो ये कब 0 आएगा, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। अब देखो ये 0 होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि रो पी का वैल्यू 1 नहीं है। ये प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब ये 1 माइनस 1 होगा, और ये 1 है ही नहीं, तो ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 होगा, ये क्या होगा, 0 होगा। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है कि मैं अगर, अब मैंने बता दिया कि ये वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे अगर रो पी डाल रहा हूँ तो ये ब्रैकेट मेरा 0 आ रहा है। अब x के जगह पे मैं रो पी डालता हूँ तो ये ब्रैकेट 0 आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल जो है इसका रूट क्या है, रो पी है ना। क्यों, क्योंकि अगर x यहाँ पे रो पी डाल रहा हूँ तो उसका वैल्यू 0 आता है, तो मतलब रो पी इसका रूट हो गया। ठीक है, रो पी इसका क्या हो गया, रूट हो गया। और ये जो पॉलिनोमियल है, देखो हम लोग जब रहते थे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्या है इसका रूट, क्या है, ओमेगा है। और हम लोग ये क्या करते थे, प्रूफ करते थे कि इरेड्यूसिबल है। ट्यूटोरियल 2 में प्रूफ किया। ऐसे ही अगर 3 के जहाँ पे एक्स टू पी माइनस वन लिया, और ये क्या हो रहा है, 3 से 2, 2 से 1, ये 0 हो रहा है, तो ऐसे ही एक्स टू पी माइनस टू डॉट 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 प्लस वन आएगा। अगर ये इरेड्यूसिबल है 3 के लिए, तो पी माइनस वन के लिए भी ये क्या आएगा, प्रूफ कर सकते हैं इरेड्यूसिबल है। इसलिए रो पी क्या है, इसका रूट है, और ये क्या है, इरेड्यूसिबल है। क्या है, इरेड्यूसिबल है, और इसका क्या है, डिग्री लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। तो रो पी इसका रूट है, ये इरेड्यूसिबल भी है, ये मोनिक भी है, तो ये क्या हो गया, रो पी का क्या हो गया, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना है, p माइनस वन, तो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, p माइनस वन। अब यही तो था कि अगर इसका स्प्लिटिंग फील्ड ये था, इसका डिग्री फाइंड करना था, इसका डिग्री क्या होगा, रो पी के मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल के डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और रो पी के मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री कितना आया, p माइनस वन। तो इस स्प्लिटिंग फील्ड का डिग्री क्या आएगा, ये आएगा p माइनस वन। ये हो गया खत्म। यहाँ पे यूनिट 2 का 2-3 थ्योरम बचा, वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और ऑलमोस्ट यूनिट 2 खत्म हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल एक्सटेंशन था। बाय।